हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। मैं आपका प्यारा दोस्त, आपका एजुकेटर सीए राकेश कालरा, एके आपका भाई। जल्दी से चेक करो क्या मेरी आवाज आ रही है। जल्दी चेक करके बताओ फटाफट, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है। क्या आपको मेरी आवाज क्रिस्टल क्लियर आ रही है। फाउंडेशन के बैच में थोड़ा सा आवाज को लेके प्रॉब्लम आ रहा था। क्या अब यहाँ पर मेरी आवाज सही आ रही है। हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। मैं आपका प्यारा दोस्त, आपका एजुकेटर सीए राकेश कालरा, यहाँ एके आवाज सही आ रही है। जल्दी से क्या आपको आवाज आ रही है। जल्दी चेक करके बताओ फटाफट, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है। क्या हेलो सर, कालरा जी, राधे राधे, प्रणाम। फाउंडेशन के बैच में थोड़ा सा आवाज, क्या मेरी आवाज सही आ रही है। जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट जी। आवाज सही है, आवाज सही है। हाँ, यानी मैंने आवाज ठीक कर दी है। ऑल वेल, ऑल वेल, ऑल वेल, चलो जी। फाउंडेशन में भैया बड़ा प्रॉब्लम हो गया था आवाज का। वहां मेरी आवाज ही नहीं जा रही, मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया, वहां मेरी आवाज कट रही है। यहाँ सही है ना। अरे चलिए जी, सबको बुला लीजिए, बोलिए कालरा जी आ गए हैं, कालरा जी आ गए हैं, कालरा जी आ गए हैं। जल्दी से आ जाइए, जल्दी से फटाफट सबको बुला लीजिए। बोलिए कालरा जी आ गए हैं, कालरा जी आ गए हैं। सबको बुला लीजिए, बोलिए कालरा जी आ गए हैं, कालरा जी आ गए हैं। जल्दी से सबको फटाफट बुला लीजिए, बोलिए कालरा जी आ गए हैं, कालरा जी आ गए हैं, कालरा जी आ गए हैं। जल्दी से सबको बुला लीजिए। लो जी, चैप्टर वाइज शुरुआत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत फाइनल अकाउंट की करी जाए, है ना जी। जल्दी से फटाफट आ जाइए, जल्दी से। देखो, मैंने ना हर चैप्टर का वन शॉट रखा है, तो आपको वन शॉट उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तो पहले मैं अपनी बुक से, फिर पीवाई क्यू। देखो, यहाँ पर करने का फायदा तो ये है ना कि पीवाई क्यू भी कवर करें, आरटीपी के भी क्वेश्चन करें, एमटीपी के भी करें। तो हर चैप्टर वाइज पहले मैंने कंपनी फाइनल अकाउंट रखा है, देन अमालमेशन, इंटरनल कंसोलिडेशन, इन सब के क्वेश्चंस कराऊंगा पहले एक दो अपनी बुक से, ताकि आपको थोड़ा सा रिकैप आ जाए। फिर पीवाईक्यू, फिर आरटीपी के। ठीक है, सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो जल्दी से फटाफट अपनी स्क्रीन पे देखो, आपको नजर आएंगे पहले कंपनी फाइनल अकाउंट के। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 15 नंबर का क्वेश्चन होता था, याद है। चले शुरू करें, आओ याद करते हैं। कंपनी फाइनल अकाउंट की शुरुआत कहां से आती थी बताओ। आपको कंपनी की बैलेंस शीट बनानी होती थी शेड्यूल 3 के फॉर्मेट से। एक बार हल्का सा रीकैप ले लेते हैं, शायद आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद हो। कैसे होता था बताओ। सबसे पहले चार मेन हेडिंग होती थी लायबिलिटी साइड में। इक्विटी से लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर पहली होती थी शेयर कैपिटल, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आती थी। देन रिजर्व एंड सरप्लस, सारे रिजर्व आते थे। देन मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, इसमें तो कुछ आता ही नहीं था। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट, मतलब एप्लीकेशन मनी आ गया, अभी तक अलॉटमेंट पेंडिंग है। नॉन करंट लायबिलिटी में हम चार पार्ट डालते थे। लॉन्ग टर्म बोरिंग, जिसमें डिबेंचर लोन वगैरह आते थे। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डीटीएल, कभी ट्रायल बैलेंस में होता ही नहीं है। देन अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्रेडिटर जो 12 महीने से ज्यादा हो। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में रिटायरमेंट बेनिफिट का और वारंटी का प्रोविजन आता था, बस याद है ना। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग में शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह। ट्रेड पेबल में क्रेडिटर और बीपी। अदर करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग वगैरह। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में बाकी बचे हुए सारे प्रोविजन। फिर आते थे एसेट साइड पे। नॉन करंट एसेट में पहला पीपी। पीपी में टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अगर कोई पैसा एक साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट किया। डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट। करंट एसेट में पहला करंट इन्वेस्टमेंट, देन आपका इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, शॉर्ट टर्म लोन एंड अदर करंट एसेट। आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाने को देगा, मैं आपको डिटेल में प्लस क्लास में ये पूरी की पूरी याद करा चुका हूं, है ना। जब आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाने के लिए बोलेगा, तो आपको बैलेंस पीएनएल भी बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसकी शुरुआत होती थी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल से। उसके अलावा अगर कोई भी इनकम है तो वो अदर इनकम का पार्ट है। खर्चे के अंदर टोटल 7 नाम आते थे। पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो। परचेज ऑफ स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री में क्या आता था याद है। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, याद है। चेंज इन इन्वेंट्री में आता था ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फाइनेंस कॉस्ट में आता था इंटरेस्ट। इंप्लॉय बेनिफिट कॉस्ट के अंदर आता था सैलरी, वेजेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, बाकी सारे खर्चे अदर एक्सपेंस में। ए माइनस बी करेंगे तो पीबीटी, टैक्स माइनस करेंगे तो पीएटी। याद है फॉर्मेट। क्वेश्चन आपको एक ट्रायल बैलेंस देगा और आपको बोलेगा भैया ट्रायल बैलेंस की मदद से ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बना दो। नीचे ध्यान से देखो, आपको एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है। मैं आपके साथ चाहता हूं कि कंप्लीट क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाए, चाहे कैसी भी वैरायटी का क्वेश्चन आ जाए। तो मैं आपको 3 क्लासेस लगाऊंगा कंपनी फाइनल अकाउंट में, और 3 क्लासेस के अंदर सारे वैरायटी के क्वेश्चन कवर करेंगे, टेढ़े से टेढ़े।
गजब से गजब क्वेश्चन कर लेंगे। पहले ये दो क्वेश्चन मेरी बुक वाले करते हैं दोबारा। आओ, आपको नीचे ट्रायल बैलेंस दे रखा है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको पता है? आप मेरे साथ ये सारी मार्किंग करो। मनीष जी कोई दिक्कत नहीं है, पहला क्वेश्चन शुरू करने लगा हूं, जल्दी आ जा। आप मेरे साथ पहले इसकी मार्किंग करो। डेबिट साइड दे रखी है, जरा मार्किंग करना। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, मार्किंग बताते जाओ फटाफट। डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना किसका पार्ट था? फाइनेंस कॉस्ट का। रेट्स एंड टैक्सेस एक्सपेंस है, लेकिन किस में जाता था याद है? अदर एक्सपेंस में। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ये पार्ट होता था चेंज इन इन्वेंट्री का, याद है? चेंज इन इन्वेंट्री। परचेज आता था परचेज ऑफ स्टॉक। सैलरी एंड वेजेस किस में आता था? इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, है ना? चैट में बोलो ना यार प्लीज, जल्दी लिखो यार, चैट में लिखो ना यार प्लीज, जल्दी लिखो। मजा तब आएगा जब आप साथ साथ लिखोगे। प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन, आपने अपने इंप्लॉय के प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन डाला है, यानी दिस इज ऑल्सो इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। मिसलेनियस एक्सपेंस इज द पार्ट ऑफ अदर एक्सपेंस। डायरेक्टर को फीस देना, सर डायरेक्टर क्या इंप्लॉय की कैटेगरी में आता है? सर डायरेक्टर इंप्लॉय की कैटेगरी में आता है, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। मैनेजिंग डायरेक्टर को सैलरी देना इज ऑल्सो इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। लैंड आता था हमारा टेंजिबल एसेट में, अगर आपको याद हो तो। बिल्डिंग इज ऑल्सो टेंजिबल एसेट। फर्नीचर फिटिंग इज टेंजिबल एसेट। और प्लांट एंड मशीनरी इज ऑल्सो टेंजिबल एसेट, याद है? सन्ड्री डेटर आता था ट्रेड रिसीवेबल। प्रीपेड एक्सपेंस कहां आता था? व्हाट डू मीन बाय प्रीपेड एक्सपेंस? ये जाता था अदर करंट एसेट। सर प्रीपेड एक्सपेंस है तो क्या ये खर्चे में से भी माइनस होगा? नहीं। ट्रायल बैलेंस में दी गई आइटम का सिंगल इफेक्ट होता है, डबल इफेक्ट नहीं होता। ट्रायल बैलेंस की दी गई चीजें सिर्फ एक जगह जाती है, वो एडजस्टमेंट नहीं कहलाती। पक्का? अगला आओ। सेमी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, आपकी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये जाता था CWIP, याद है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैश इन हैंड इज अ CCA। और बैंक इज ऑल्सो CCE, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये रहा आपकी डेबिट साइड। क्लियर है? हाँ या ना बोलो, रट्टा नहीं मारना, लॉजिक से बताओ, तब आएगा मजा पढ़ने में जब आप पूरी डिटेल में चलोगे। आना। 12% डिबेंचर इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आता था। शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। जनरल रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। व्हाट इज अनक्लेम डिविडेंड? याद करके देखो, रट्टा मत मारो। अनक्लेम डिविडेंड मतलब आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया, लेकिन किसी कारण से कोई शेयर होल्डर डिविडेंड क्लेम नहीं कर पाया। आपको ये डिविडेंड उसको देना है, अभी तक आपने दिया नहीं है। 7 साल तक आप संभाल के रखोगे, कभी भी आ जाएगा तो दे दोगे, नहीं आया तो हम सेबी को दे देंगे। तो ये जाता था अदर करंट लायबिलिटी में, याद है? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या करेंगे? ट्रेड रिसीवेबल से ये पुराना प्रोविजन है बाबू, पुराना प्रोविजन। ये आपने डेटर पे पिछले साल बनाया था। अब आप नया प्रोविजन बनाओगे, इसे हटा देंगे, ये ओल्ड प्रोविजन है, ओल्ड। ये हमारा हट के नया बन जाएगा। चले। ट्रेड क्रेडिटर इज ट्रेड पेबल। एक्सपेंस ओइंग इज द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इज अ पार्ट ऑफ अदर करंट लायबिलिटी। बिल्स पेबल इज अ ट्रेड पेबल। स्टाफ प्रोविडेंट फंड, ये किसका पार्ट है? आपके पास अगर प्रोविडेंट फंड पड़ा है तो ये प्रोविजन है, बट बाबू ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, रिटायरमेंट बेनिफिट का प्रोविजन। PNL इज द पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। सेल इज द RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मिसलेनियस रिसीट इज अदर इनकम। और आपको ये प्रोविजन दे रखे हैं बिल्डिंग के, फर्नीचर के, प्लांट के, ये आपके टेंजिबल एसेट में से माइनस हो जाएंगे। एक्यूमुलेटेड डेट है ये मेरी। देखो मैंने आपके सामने पूरे के पूरे ट्रायल बैलेंस पे मार्किंग कर दिया। गजब था ट्रायल बैलेंस, मैंने पूरी मार्किंग कर दी। अब आ जाओ मेरे साथ एडजस्टमेंट पढ़ने। सबसे पहली एडजस्टमेंट कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 3 लाख रुपए का। जल्दी बताओ ये कहां जाएगा क्लोजिंग स्टॉक? ये जाएगा चेंज इन इन्वेंट्री के अंदर। याद रखना, चेंज इन इन्वेंट्री ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। डेप्रिसिएशन लगानी है फर्नीचर पे 20%, प्लांट एंड मशीनरी पे 10%, WDV मेथड के द्वारा। याद रखना WDV मेथड करना है, पक्का? WDV मेथड। आगे चलो। फर्दर बैड डेट हुआ 10,000 का, और प्रोविजन बनाना है 20%। एक तो ये मेरे अदर एक्सपेंस में आ जाएंगे, और दूसरा ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस, डेटर में से माइनस। कंपनी ने ट्रांसफर करे 2 लाख रुपए PNL से जनरल रिजर्व में, है तो रिजर्व ही, PNL से निकाल के जनरल रिजर्व में डाल दिया। रिजर्व एंड सरप्लस में ही प्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस। डायरेक्टर ने रेकमेंड किया कि 10% का डिविडेंड देंगे। बाबू डिविडेंड रेकमेंड करना मतलब प्रपोज्ड डिविडेंड,
और प्रपोज्ड डिविडेंड एज पर एएस नंबर 29 इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। कमाएंगे तो देंगे, नहीं कमाएंगे तो नहीं देंगे। ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा, ये कहीं नहीं आएगा, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी की जगह शो हो जाएगा बस बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट में। एग्जाम्पल खत्म। अब हम इसे करते कैसे थे, याद है? करते कैसे थे? हमें करना क्या है, जितनी एडजस्टमेंट दे रखी है उनके तो नोट्स टू अकाउंट बनेंगे ही बनेंगे, प्लस ऊपर जिनका भी एक से ज्यादा बार नाम आता है हम उसका भी नोट्स टू अकाउंट बनाते थे, याद है? शेड्यूल बनाते थे। तो किस किस का शेड्यूल बनाएंगे बताना? जितनी एडजस्टमेंट है सबके शेड्यूल बनेंगे, प्लस ऊपर जितने का भी एक से ज्यादा नाम आया सर, मतलब जैसे देखो, सैलरी का नाम आया, डायरेक्टर फीस का नाम आया, मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का नाम 3 बार आया, उसका नोट बनेगा। सिंपल। जिसका भी नाम एक से ज्यादा आया उसका शेड्यूल बनेगा। ये बात याद है आपको? हाँ या ना बोलो? पक्का? शुरू करें बनाना? जल्दी बताओ। देखो, मेरे पास अकाउंट्स में रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप जो जो करो वो साथ साथ मेरे साथ लिखो। खाली देखने आए हो अगर आप थ्योरी की तरह, तो फिर आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में। चले, जल्दी बताओ यार। पक्का? रजिस्टर उठा के प्रैक्टिस करना, मेरे यहाँ पे एकमात्र सॉल्यूशन ही रिवीजन का ये है कि रजिस्टर उठाओ और प्रैक्टिस करो। अगर आप सिर्फ देख रहे हो कि हाँ जी सही कर रहा है ये आदमी, और मार्किंग तो मेरे को भी आ गई, अबे ऐसा करोगे तो टाइम वेस्ट है तुम्हारा। रजिस्टर उठाओ, जो मेरे साथ साथ करेगा उसी का भला होगा, वरना भला नहीं होगा। चलो मेरे साथ जल्दी फटाफट। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम मैं शुरू करता हूं अपनी एडजस्टमेंट से। चले चले, रजिस्टर उठा लो जल्दी फटाफट। रजिस्टर उठा लो, आइए मेरे साथ। एग्जाम्पल नंबर 1 है, डिबेंचर का इंटरेस्ट ऑलरेडी खुशी दे रखा है हमें। खुशी, डिबेंचर का इंटरेस्ट दे रखा है बाबू, सामने देख, इधर स्क्रीन पे देख, स्क्रीन पे देख। 5 लाख के डिबेंचर का 12% अगर तू निकालेगी तो आएगा 60,000। और चेक कर, वो ऑलरेडी दे रखा है, देख ऑलरेडी दे रखा है। तो घबरा क्यों रही है? डिबेंचर का इंटरेस्ट ना दे रखा होता तो आउटस्टैंडिंग होता ना, ऑलरेडी दे रखा है बेटे, घबरा मत। चलो शुरू करो। सबसे पहले मेरे को बनाने चाहिए शेड्यूल। एक एक करके शेड्यूल बनाना शुरू करता हूं। पहला शेड्यूल बनाऊंगा नोट्स के हिसाब से, चेंज इन इन्वेंट्री का। ये दोनों क्वेश्चन मेरी बुक के हैं, अगली क्लास में उठाऊंगा पीवाई क्यू। जितने पीवाई क्यू में इस कंपनी फाइनल अकाउंट के आए होंगे ना, सारे एक जगह उठा के करा दूंगा आप। ठीक है? उसके बाद आरटीपी एमटीपी के चैप्टर वाइज पूरा पूरा पीवाई क्यू, एमसीपी, एमटीपी, आरटीपी, मेरी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कवर कर लेंगे एक एक करके। ठीक है? लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यार, खाली बैठने से काम नहीं चलेगा, करना तो पड़ेगा। चेंज इन इन्वेंट्री में हम क्या लेते थे बताना? चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जरा देखना, ओपनिंग स्टॉक है 2.5 लाख और क्लोजिंग स्टॉक है 3 लाख। बताना, 2.5 लाख माइनस 3 लाख यानी 50,000 नेगेटिव आ रहा है मेरा स्टॉक, 50,000 नेगेटिव। इसे मैं 50,000 नेगेटिव करके छोड़ दूंगा। चेंज इन इन्वेंट्री नेगेटिव आ सकता है भैया, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके कुछ भी आ सकता है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं? नोट नंबर 2, एडजस्टमेंट क्या है जी? डेप्रीसिएशन लगाना है, तो अगला नोट बनेगा पीपीई के टेंजिबल का। पीपीई के टेंजिबल एसेट का नोट बना रहा हूं मैं। कैसे बनाऊं टेंजिबल एसेट का नोट? याद है? टेंजिबल एसेट का नोट हम पर्टिकुलर अमाउंट करके नहीं बनाते थे, हम ऐसे बनाते थे, एसेट्स, एसेट्स की कॉस्ट, एसेट पे एक्यूमुलेटेड डेप्थ, एसेट की डब्ल्यूडीवी, एसेट पे करंट ईयर का डेप्थ, और अब उसकी बची हुई वैल्यू, अमाउंट। याद है? हाँ ना बोलो? याद है तरीका? क्लास में करते थे जैसे? याद है? हाँ या ना बोलो? याद है? याद है? चले चले चले, आओ भरते हैं इसको जल्दी फटाफट। देखना मेरे पास क्या क्या एसेट्स हैं। एसेट्स के नाम पे मेरे पास है लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, 4 चीजें। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर और प्लांट। अब अमाउंट डालना जरा। कॉस्ट दे रखी है 15 लाख, 50 लाख, 15 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 15 लाख
और प्लांट है हमारा, प्लांट एंड मशीनरी 3,20,000। ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप आ जाओ। एक्यूमुलेटेड डेप है बिल्डिंग पे 20 लाख, फर्नीचर पे 10 लाख, लैंड पे नहीं है। 20 लाख, 10 लाख और 1,80। ये है ना, 20 लाख, 10 लाख, 1,80। अब माइनस करके जरा डब्ल्यूडीवी निकालना। अगर बिल्डिंग पे कोई डेप नहीं है तो बताओ बिल्डिंग का डब्ल्यूडीवी अभी भी 15 लाख है। सॉरी, लैंड का। बिल्डिंग का डब्ल्यूडीवी हो गया 30 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप माइनस करके निकाल रहा हूं। 15 में से 10 लाख का एक्यूमुलेटेड डेप यानी 5 लाख। 3 लाख में से 1,80 यानी 1,20,000। ये इनकी डब्ल्यूडीवी आ गई, डब्ल्यूडीवी रिटर्न डाउन वैल्यू। अब जरा डेप लगाना। किस पे डेप लगाने के लिए बोल रहा है? वो कह रहा है फर्नीचर पे 20%, प्लांट एंड मशीनरी पे 10%। यानी लैंड पे नहीं, बिल्डिंग पे नहीं। फर्नीचर पे 20%, 5 लाख का 20% 1 लाख रुपए की डेप। और प्लांट एंड मशीनरी पे 10%। ओके जी। यानी 1,20,000 का 10% 12,000। यानी ये अभी भी 15 लाख है, ये 30 लाख है, ये वैल्यू 4 लाख हो चुकी है, और ये 1,20,000 का 10% लगा के 1,08,000। यानी आपके टोटल टेंजिबल एसेट की वैल्यू हो गई 15 लाख, 30 लाख, 4 लाख और 108 लाख। 50,08,000 आ रही है आपकी टेंजिबल एसेट की डेप। और आपने डेप लगाई है 1,12,000। ये सही है? क्लियर है? हाँ ना बोलो। सर 1,40,000? क्या 1,40,000? ओहो, दैट्स माई बैड। 3,20,000 माइनस 1,80 1,40। मैंने ध्यान नहीं दिया। दैट इज 140। तो ये भी बदलेगा, ये भी बदलेगा और ये भी बदलेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, अबे ध्यान से देख, 1,40 ही तो लिखा है मैंने। 1,80,000 की एक्यूमुलेटेड डेप है तो 1,40 आएगा ना। और 14,000 की डेप लगेगी। 1,40 माइनस 10%, 1,40 इंटू 10%, 14,000, 1,26,000। ध्यान से देख, सही तो लिखा है बेटे। सही तो लिखा है। 1,14,000, 15 लाख, 30 लाख, 4 लाख, 1,26,000। 50,26,000 इज योर टेंजिबल है। सही तो लिखा था यार। ले जिसका 50,28,000 आ रहा है। ओ जतिन जोशी, 50,28,000 नहीं आ रहा भाई, 50,26,000 आ रहा है। तू भी गलत कर रहा है यार, बता। सुंदर सुंदर मोती जैसी राइटिंग में साफ साफ दिख रहा हूं मैं, तेरा गलत आ रहा है यार। चलो नेक्स्ट। फर्दर बैड डेट के लिए मेरे को लेना पड़ेगा ट्रेड रिसीवेबल का नोट। अगला नोट ट्रेड रिसीवेबल। देखो किसका शेड्यूल बनेगा वो आपको क्वेश्चन इनडायरेक्टली बता ही देता है यार। कैसे बता देता है भाई? जिनके नीचे एडजस्टमेंट है उनका नोट तो बनेगा ही बनेगा, और ऊपर जिनका नाम रिपीट हो रहा है उनके भी नोट बनते जाएंगे। सिंपल सी बात। ट्रेड रिसीवेबल यानी पर्टिकुलर और अमाउंट। आइए शुरू करें। सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल में दो आइटम आती हैं, एक डेटर एक बीआर। हमारे पास बीआर नहीं है, डेटर है। देखना डेटर कितने का था। डेटर डेटर वेयर आर यू? डेटर डेटर 3,50,000 का डेटर था। 3,50,000 के डेटर में से पहले माइनस करो बैड डेप्ट, जो फर्दर बैड डेट हुआ। भैया फर्दर बैड डेट हुआ 10,000 रुपए का। मेरे डेटर की वैल्यू बच गई 3,40,000। अब 3,40,000 के डेटर में से माइनस करो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो नया बनाना है। अब प्रोविजन बनाना है हमें 20%। ओके जी। 20%, 3,40,000 का 20% हो जाएगा 68,000 का प्रोविजन। अब मेरे डेटर की वैल्यू चेक करना, क्या बची? 272। अब पता है मैंने क्या करा है? जरा ध्यान से समझना है, इसको रट्टा मत मारना। मैंने डेटर में से पहले फर्दर बैड डेट माइनस किया, फिर डाउटफुल का प्रोविजन माइनस किया। इन दोनों आइटम को उठा के मैं अदर एक्सपेंस में ले जाऊंगा, पीएनएल में। पीएनएल के अदर एक्सपेंस। सर ट्रायल बैलेंस में पुराना प्रोविजन भी था। बाबू वो पुराना प्रोविजन माइनस कर दूंगा, नया प्रोविजन बना लिया ना। पुराना पुराना प्रोविजन मेरे लिए खर्चा थोड़ी है। सर करके दिखाओ। देख मैं करके दिखाता हूँ। अगला नोट में सीधा अदर एक्सपेंस का ही बनाओ। नोट नंबर 4 इज फॉर अदर एक्सपेंस। अब मेरा अदर एक्सपेंस का नोट देख, तू कहानी समझ जाएगा। अदर एक्सपेंस का नोट देख, तेरे को सारी कहानी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। देख, अभी देख सब कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले मेरे को बता, ट्रायल बैलेंस में कोई पुराना बैड डेट था? ट्रायल बैलेंस में कोई पुराना बैड डेट नहीं था। सीधा तेरा बैड डेप्ट हुआ 10,000 का।
उसमें ऐड कर प्रोविजन फॉर डीडी जो तूने नया बनाया, न्यू। कितने का नया प्रोविजन बनाया है? 68,000। और माइनस कर दे पुराना प्रोविजन फॉर डीडी ओल्ड वाला जो ट्रायल बैलेंस में था। ट्रायल बैलेंस में जो प्रोविजन होता है वो ओल्ड होता है। ट्रायल बैलेंस में 50,000 का प्रोविजन था ओल्ड। यानी एक्चुअल में जो तेरे को नुकसान हुआ वो मात्र 28,000 का खर्चा माना जाएगा, बैड डेट का और प्रोविजन का मिला के। कक्का जी, और कोई बैड अदर एक्सपेंस है तो डाल दें। और कोई अदर एक्सपेंस क्वेश्चन में? रेट्स के 18,000, रेट्स एंड टैक्सेस 18,000। और कोई अदर एक्सपेंस? रेट्स एंड टैक्सेस उठा लिया मैंने, ओपनिंग स्टॉक उठा लिया मैंने। अदर एक्सपेंस में मिसलेनियस एक्सपेंस 50,000। थर्ड नंबर पे मिसलेनियस एक्सपेंस के 50,000। और कोई आइटम देख, और कोई आइटम है? और कोई आइटम अदर एक्सपेंस की नहीं है, बस खत्म। इसको बंद कर, इसका टोटल बता। ये मेरा अदर एक्सपेंस जाके उठ के वहां चला जाएगा पीएनएल में। 96,000 का अदर एक्सपेंस। साथ साथ एडजस्टमेंट करते रहना। जैसे ही डेटर में से बैड डेट डाला, आपको पता होना चाहिए ये अदर एक्सपेंस में भी आएगा। वरना सिंगल एडजस्टमेंट करके चलोगे तो अगली एडजस्टमेंट भूल जाओगे। दूसरा इफेक्ट, मैच ही नहीं करेगी बैलेंस शीट। पेपर में हाथ मलते रह जाओगे, देखते रह जाओगे सुंदर लड़कियां सुंदर मैडम, लेकिन आंसर मैच नहीं करेगा। इसलिए एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट डाल के चलना। आपको पता है आप गलती करोगे अगर डबल इफेक्ट नहीं डालोगे तो। अगली एडजस्टमेंट, सर जी मैंने पहली एडजस्टमेंट कर ली, दूसरी कर ली, तीसरी कर ली, चौथी तो कंटिजेंट है, बैलेंस शीट के नीचे लिखनी है। टीएनएल में से 2 लाख निकाल के जर्नलिज्म में डाले, ये मैं रिजर्व एंड सरप्लस में डालूंगा। और आपको याद होगा रिजर्व एंड सरप्लस हम बनाते थे सबसे लास्ट में। याद है रिजर्व एंड सरप्लस हम कब बनाते थे? रिजर्व हम सरप्लस बनाते थे जब पीएनएल हो जाता था तब। तो उसकी जगह छोड़ते थे, अभी मत बनाओ। जरा देखना किसका नाम बार बार हो रहा है। सर, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का नाम बार बार आ रहा है, इसका बना ही लेता हूं नोट। अगला नोट, नोट नंबर 5। सर अगर मैं ना बनाऊं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का नोट में ना बनाऊं और मैं सिर्फ एडजस्टमेंट के नोट बना लूं, बाकियों का नोट रहने दूं, तो क्या नंबर कटेंगे? देख भाई, कायदे से नंबर तो नहीं कटेंगे। कायदे से तेरे नंबर इस बात के नहीं कटेंगे कि तूने नहीं बनाया, लेकिन गलती मत करियो यार, बना लियो। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में सैलरी, पीएफ कंट्रीब्यूशन, सैलरी, पीएफ कंट्रीब्यूशन। सैलरी है मेरा 750, पीएफ कंट्रीब्यूशन 30। 750 और 30,000। और क्या है जी, और क्या है? एम्प्लॉय बेनिफिट में डायरेक्टर फीस, एमडी सैलरी। डायरेक्टर फीस 24, एमडी सैलरी 215। 24 215। डायरेक्टर फीस और एमडी सैलरी। डायरेक्टर फीस आ गया, एमडी सैलरी आ गई, और कुछ तो नहीं है? एम्प्लॉय बेनिफिट हो गया, और कोई भी? बस खत्म। 4 ही आइटम है, तो जोड़ ले। 7.5, 30, 24 और 215। बस यही बच्चों वाला काम लगता है यार, जो जो नाम आ रहा है बार बार डालो। शमशेर जी मैं कर रहा हूँ, मेरे से मैच कर लेना। और कोई नाम बार बार आ रहा हो। हमने ये लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट भी उठा लिया, डेटर भी उठा लिया। अदर करंट एसेट में एक ही है, ये भी एक ही है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है। तो ठीक है, सीसीई का नोट बना लेता हूँ। सीसीई, नोट नंबर 6, सीसीई। छोटा सा ही बनेगा, ज्यादा बड़ा नहीं। सीसीई में 2 ही आइटम है, एक कैश है, एक बैंक है। पर्टिकुलर अमाउंट, सीसी में एक कैश और एक बैंक। कैश है मेरा 15 और 474। 15,474। 15,000 प्लस 474 इज 489। और तो कोई नाम इसमें मेरे को दिख नहीं रहा। इधर देखें, लॉन्ग टर्म बोरिंग, शेयर कैपिटल, रिजर्व का बनाऊंगा। अदर करंट लायबिलिटी में 2 नाम है, ट्रेड पेबल में भी 2 नाम है। हम्म 2 नोट और बनेंगे। नोट नंबर 7, अदर करंट लायबिलिटी। 2 नाम है इसमें।
अमाउंट पर्टिकुलर। एक है अनक्लेम्ड डिविडेंड और एक था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। दो ही नाम थे यार। अनक्लेम्ड डिविडेंड है बाबू 15,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 80,000। 15,000 और 80,000। मेरी आवाज सही आ रही है ना? 1580। मुझे पूरा ओबीएस डिलीट करके दोबारा डाउनलोड करना पड़ा है, तब जाके मेरा वॉइस ठीक हुआ। कितने नंबर का आता है? लिसन विद मी भैया, 15 नंबर का आता है ये चैप्टर। तभी सबसे पहले मैंने यही उठाया है। ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में भी दो आइटम है, पर्टिकुलर और अमाउंट। ट्रेड पेबल की एक आइटम है ट्रेड क्रेडिटर और बिल्स पेबल। ट्रेड क्रेडिटर है 250, बीपी 10,000। 250 और 10,000। 250 और 10,000 मिला के हो गया 260। और कौन सा नोट बनाऊं जी? प्रोविजंस मैं उठा चुका हूँ। अरे मिसलेनियस इनकम कहाँ से ले लिया मैंने? ये नहीं उठाया अभी मैं। प्रोविजंस में सारे उठा चुका हूँ। और कुछ बस खत्म। एक बना लेता हूँ नोट नंबर 9, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट। हालांकि अभी मैं पूरा कर नहीं पाऊंगा, पता है क्यों? सर बीच बीच में कोई मिल गया वाली जादू की तरह आवाज आती है। अभी भी आ रही है क्या? अब तो सही आ रही होगी यार। हाँ। इम्प्लॉय बेनिफिट बेटे क्रेडिट साइड पे है, तो इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आ ही नहीं सकता ना। एक्सपेंस तो डेबिट होता है। ये क्रेडिट साइड का मतलब ये स्टाफ प्रोविडेंट फंड है, मतलब हमारे पास स्टाफ का पैसा है, हमने रखा हुआ है, जब रिटायर होगा तब देंगे, यानी शॉर्ट लॉन्ग टर्म प्रोविजन। चलिए, पहला मेरे पास रिजर्व एंड सरप्लस में एक जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व है मेरा 5 लाख का और पीएनएल है मेरा 81,000 का। लेकिन अभी मैं फंस गया यार। जनरल रिजर्व है मेरा 5 लाख का, लेकिन मुझे इसमें 2 लाख ट्रांसफर करने हैं। इसमें मेरे को ऐड ट्रांसफर करने हैं 2 लाख रुपए पीएनएल में से निकाल के। तो जनरल रिजर्व मेरा हो जाएगा 7 लाख। बट प्रॉब्लम आएगी पीएनएल में। पीएनएल का ओपनिंग है 81,000 प्लस करंट ईयर का प्रॉफिट लेंगे जो भी कमाया, माइनस करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मेरे को यही नहीं पता कि करंट ईयर में कमाया कितना। तो मैं बाहर अभी नहीं लिख पाऊंगा, इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। ठीक है भाई। करंट ईयर का प्रॉफिट नहीं मालूम, इसलिए मैं इसको पूरा नहीं कर पा रहा, अभी यहीं छोड़ रहा हूं। अब बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, क्योंकि मैंने सारे शेड्यूल बना दिए। अब मेरे साथ शुरू करो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। सर ये तो बहुत लंबा चैप्टर है। देख भाई मेरी बात समझ, पेपर में ये चैप्टर आएगा, तू मना तो कर नहीं सकता कि मैं करूंगा नहीं। मैं एग्री करता हूं कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। आई टोटली एग्री कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। लेकिन बात समझ, इसकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा कर। 15 नंबर का चैप्टर है, 15 नंबर का वेटेज, तू इसको 26 मिनट में भी कर लेगा ना, 25-26 मिनट में, तो भी मोर देन इनफ है। तब भी तेरा टाइम पे पेपर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 25 मिनट में तभी हो पाएगा जब तू थोड़ा सा दिमाग लगाएगा और अपने हाथ को आदत डालेगा। अगर तू सोच के बैठा है कि अरे नहीं होएगा ही नहीं, फिर तो कहीं नहीं होगा। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जा पहले। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है मेरा नेट सेल्स। इसमें एक नोट की भी जगह छोड़नी है ना। नोट। क्या मेरे पास नेट सेल्स है? जी हाँ। सेल्स है मेरी 51 लाख, 51 लाख। अदर इनकम। अदर इनकम में मेरे पास एक है मिसलेनियस इनकम। इसका मैंने कोई नोट नहीं बनाया, यही लिख रहा हूं। मिसलेनियस रिसीट है 65,000 की। टोटल रिवेन्यू हो गया 51,65,000 का। इस चैप्टर के जितने ज्यादा क्वेश्चन करेगा ना, उतना ज्यादा क्लैरिटी रखेगा ये चैप्टर। मैं पागल नहीं हूं, मैंने 3 दिन रखे हैं इसके। मैं हर जगह से इसके क्वेश्चन कराना चाहता हूं ताकि ये पूरा रिवाइज हो जाए, पेपर में आए तो गलती ना हो। परचेज ऑफ स्टॉक है क्या मेरे पास? मेरे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम तो नहीं है, लेकिन परचेज ऑफ स्टॉक था, ये रहा 25 लाख। 25 लाख। क्या मेरे पास चेंज इन इन्वेंट्री है? जी हाँ। नोट नंबर 1 में आई थी 50,000 नेगेटिव।
क्या मेरे पास फाइनेंस कॉस्ट है? जी हाँ, फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ना हमेशा कैलकुलेट करके देख लिया करो कि मैच हो रहा है नहीं हो रहा। 5 लाख का 12% 60,000 आ रहा है और ये मैच हो रहा है। सर अगर ये मैच ना होता तो आउटस्टैंडिंग आ जाता या प्रीपेड आ जाता। अभी 60,000 मैच हो रहा है। इसे उठाइए, डाल दीजिए 60,000 एज इट इज। फिर आएगा मेरे पास डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। मेरे पास डेप्रिसिएशन है, पीपीई के नोट में आई थी 1,14,000 आई गेस। हाँ ये रही, देखो 1,14,000 डेप्रिसिएशन आई थी, 1,14,000। क्या मेरे पास इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है? हाँ उसका नोट बनाया था मैंने, ये रहा पांचवा नोट, 1019, 10,19,000। क्या मेरे पास अदर एक्सपेंस है? जी हाँ, मैंने उसका भी नोट बनाया था। अदर एक्सपेंस का नोट नंबर 496, लीजिए। और कोई खर्चा नहीं है, इसे जोड़ लीजिए, ये कहलाएगा बी, यानी टोटल एक्सपेंस। भाई किसी ने मेरे से पहले किया? मेरे से पहले करो ना जलीलो, मेरे से पहले करो, फिर मेरे को आंसर मैच कराओ। तब तो मजा आए, तब तो लगे तुम कालरा जी के बच्चे हो। भाई 37,39,000 आ रहा है खर्चा। 51,65,000। 14,26,000 आ रहा है मेरा पीबीटी, ए माइनस बी, पैट माइनस टैक्स। क्या मेरे को टैक्स का कोई प्रोविजन या टैक्स का कोई वो दे रखा है क्या? क्या बोलते हैं, टैक्स का कोई प्रोविजन, टैक्स का कोई रेट वगैरह? नहीं, कोई नहीं दे रखा। यानी मेरे पास क्वेश्चन में टैक्स है ही नहीं। तो यही 14,26,000 बन गया मेरा पैट। क्या यही आ रहा है पैट? 14,26,000। मेरे पास टैक्स था ही नहीं, तो यही मेरा पैट हो गया, सिंपल। इसको उठाओ और ऊपर ट्रांसफर करो 14,26,000 के नाम से, प्लस 81,000 माइनस 2 लाख, 13,07,000 आ गया मेरा पीएनएल, प्लस 20,07,000 आ गया मेरा रिजर्व एंड सरप्लस। सही है जी? हाँ या ना बोलो यार, पक्का? चलें आगे बढ़े? हाँ ना बोलो, बड़े बड़े। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, बेटे अन अकेडमी के टॉपर लिस्ट में मुझे अगली बार आपका नाम यहाँ पे चाहिए। 24 AIR लाए हैं, अगर हम पिछले 50 AIR में से, तो आपका यहाँ AIR आना बनता है। टॉप 50 में से 24 AIR हमारी हैं, और ये रिजल्ट अगले अटेम्प्ट में 2025 में मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ तुम्हारा चेहरा होना चाहिए। अन अकेडमी का जो ग्रुप 2 का जो बैच शुरू हो रहा है, ग्रुप 2 का बैच, अगर आप मई और सितंबर के लिए अभी तक ग्रुप 2 का बैच नहीं लिया, बेटे रैंक नहीं आएगी। रैंक बोथ ग्रुप देने से आएगी, वरना नहीं आएगी, याद रखना। 60% ऑफ अभी भी अवेलेबल है, 14,249 का बैच चल रहा है। अगर आप में से अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक कुछ नहीं लिया, तो आप चाहो तो सब्जेक्ट वाइज एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी ले सकते हो, जिसमें मेरा एग्जाम ओरिएंटेड बैच एडवांस अकाउंटिंग का रिकॉर्डेड मोड में मिल जाएगा आपको 6,999 का। ऐसी कॉर्पोरेट लॉ का भी शांतम सर का, अगर किसी एक बैच को आप नहीं ले पाए हैं तो 100% रिकॉर्डेड है, आप प्लस इसके डाउट सेशन भी ले सकते हैं। 60% ऑफ का लास्ट डे 13 फरवरी यानी कल है। अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो भैया कहाँ हो? 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन 16,699 में मिल रहा है। कहाँ हो तुम यार, कहाँ हो तुम? चलें, अब जल्दी आ जाओ जरा, बैलेंस शीट पे वापस चलें। अगर मैं बैलेंस शीट पे आऊं तो जल्दी बताना, पर्टिकुलर, नोट और अमाउंट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट मेरे साथ चालू करिएगा। देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने बहुत मेहनत करके पढ़ाया था आपको, बहुत मेहनत करके। गलती मत करना, मेरे को पूरी उम्मीद है आपको पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद होगा। चले, इक्विटीज एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। चले, क्वेश्चन का पीडीएफ बेटे लिंक दे दूंगा ड्राइव का, उसमें डालता रहूंगा। ड्राइव का लिंक दे दूंगा, उसमें डालता रहूंगा, नेक्स्ट क्लास में ड्राइव का लिंक दे दूंगा। चलिए, इक्विटी एंड लायबिलिटी में पहला शेयर होल्डर फंड। इस शेयर होल्डर फंड के अंदर सबसे पहली चीज आएगी शेयर कैपिटल, ए पॉइंट। शेयर कैपिटल का हमने कोई नोट तो नहीं बनाया, बैलेंस शीट से उठा लेते हैं। शेयर कैपिटल विच इज 40 लाख, शेयर कैपिटल 40 लाख।
बी पॉइंट रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बनाया था, नोट नंबर 9, 20,07,000। नोट नंबर 9, 20,07,000। मनी रिसीव अगेंस्ट श्योर वारंट आता नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटी में दो नाम है। एक है मेरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग जिसमें 12% डिबेंचर है, और एक मेरा लॉन्ग टर्म प्रोविजन है जिसमें मेरा एसपीएफ है, स्टाफ प्रोविडेंट फंड। 12% डिबेंचर 5 लाख के, स्टाफ प्रोविडेंट फंड 7.5 लाख का। ये 5 लाख और स्टाफ प्रोविडेंट फंड 7,50,000 का। थर्ड नंबर पे करंट लायबिलिटी का ए पॉइंट ट्रेड पेबल भी का नोट भी बना है, अदर करंट लायबिलिटी का नोट भी है। ट्रेड पेबल का नोट नंबर 8, 260 और 95। 260 और 95। शॉर्ट टर्म प्रोविजन मेरे ख्याल से कोई है नहीं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑलरेडी माइनस हो चुका था, कुछ भी नहीं है भाई, खत्म। ये वाली साइड तो आई गेस खत्म सी लग रही है मेरे को। लायबिलिटी साइड में और कुछ नहीं है, यही आपका टोटल मैच होना चाहिए। हाँ, एसेट साइड आ जाओ। एसेट्स में पहला नॉन करंट एसेट का पहला पीपीई का ए पॉइंट, टेंजिबल एसेट का ए नोट नंबर 2। टेंजिबल एसेट के नोट नंबर 2 में अमाउंट आई थी 50,26,000। 50,26,000। बी में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी था, कैपिटल WIP सेमी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, याद है? एक बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी, सेमी कंस्ट्रक्शन। ये रही सेमी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग इस 15 लाख रुपए। और कोई नॉन करंट एसेट तो मेरे को याद नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। करंट एसेट आ जाओ। करंट एसेट का पहला इन्वेंटरी जिसमें आएगा मेरा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक विच इज 3 लाख रुपए। बी पॉइंट सेकंड पॉइंट ट्रेड रिसीवेबल जिसका नोट बनाया है मैंने। ट्रेड रिसीवेबल का मेरा नोट था नोट नंबर 3, 272। नोट नंबर 3, 272। थर्ड नंबर पे सीसीई जिसका नोट मैंने बनाया है। सीसीई का नोट है 6 नंबर नोट 489। 6 नंबर नोट 489। एक अदर करंट एसेट है जिसमें प्रीपेड एक्सपेंस नजर आ रहा था, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस मेरा 25,000, बाकी सब टिक हो गया। प्रीपेड एक्सपेंस 25,000, और कुछ नहीं है। एक बार नोट चेक कर लेना सारे नोट डल गए हैं क्या। नोट नंबर 1 आ गया है, 2, 3 आ गया है, 4, 5 आ चुका है, 6, 7, 8, 9 सारे नोट आ गए हैं। लीजिए भगवान का नाम, जय बजरंगबली। करो हमारी बैलेंस शीट टैली। 50,26,000, 15 लाख, 30, 3 लाख, 27 लाख, 2,72,000, 489 और 25,000। मेरा आ रहा है 76,12,000 एसेट का। जय बजरंग बली, करो मेरी बैलेंस शीट टैली। मुबारके, मुबारके, मुबारके। बैलेंस शीट मैच हो रही है जी, बैलेंस शीट मैच हो रही है। मुबारके, 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 बैलेंस शीट मैच। हमें करने में 38 मिनट लगे। क्या सर, हमें आपको 38 मिनट लगे हैं, हमें तो पता नहीं कितने लग जाएंगे। अबे भाई क्यों टेंशन ले रहा है। आज थोड़ा सा रिवाइज करा के समय लगा, धीरे धीरे करा। पेपर में ये 25 मिनट में हो जाएगा। और मैंने तो फिर भी ज्यादा एडजस्टमेंट डाली है, पेपर में तो इतनी एडजस्टमेंट भी नहीं आती। समझा। मैंने तो जानबूझ के टेढ़ा क्वेश्चन बनाया है। ये क्वेश्चन मेरी बुक है, पूरी बुक में चेक कर, मॉड्यूल में ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है। मैंने जानबूझ के डाला है। एक काम करना रह गया, बैलेंस शीट के नीचे बनाना चाहिए था अपने को क्या, नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में तीन चीजें आती हैं। एक अकाउंटिंग पॉलिसी, एक मटेरियल फैक्ट, एक आता है कंटिंजेंट लायबिलिटी। और उस कंटिंजेंट लायबिलिटी में डिस्क्लोज कर देना चाहिए क्या, कंपनी रेकमेंड प्रपोज्ड डिविडेंड
प्रपोज डिविडेंड 10% ऑन पेड अप कैपिटल, 10% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। बस इसे नोट में डाल के छोड़ो, कंटिंजेंट लायबिलिटी के नाम से नोट में डाल के छोड़ो बस। चले आगे, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। आपको कह रहा है नीचे ट्रायल बैलेंस नहीं दिया हुआ, पूरे डाटा दे रखा है, बस आपका ट्रेडिंग पेनल बैलेंस शीट बना दो। एक बार मार्किंग करना। ट्रायल बैलेंस का ओपनिंग स्टॉक ये कहां जाएगा बताओ? चेंज इन इन्वेंटरी में। सेल हमारे लिए RFO रेवेन्यू, परचेज हमारे लिए परचेज ऑफ स्टॉक, वेजेस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड अदर एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसीव अदर इनकम, इंश्योरेंस अदर एक्सपेंस। लेकिन ये जून तक की है यार, और आपका ईयर एंड हो रहा है मार्च में। याद रखना, अप्रैल मई जून 3 महीने की प्रीपेड है, इसमें 3 महीने की प्रीपेड खर्चे में से माइनस होगा और एसेट में आएगा, अदर करंट एसेट में। सैलरी इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, रेंट हमारे लिए अदर एक्सपेंस, जनरल अदर एक्सपेंस, TNL का ओपनिंग रिजर्व एंड सरप्लस, प्रिंटिंग स्टेशनरी अदर एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट अदर है। बोनस किस में डालूं? अगर ये बोनस इंप्लॉई को दिया है तो ये इंप्लॉय बेनिफिट में आएगा, और अगर किसी और को बोनस दिया है तो फिर ये अदर एक्सपेंस में आएगा। किस में डालू बोनस? बोनस की जानकारी नहीं है यार, कहाँ डालू बोनस जल्दी बताओ। बोनस का क्या करें? बोनस का बता, बोनस का। बोनस की जानकारी नहीं है मेरे पास, क्या करूं? शोएब जी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में डाल रहा हूं, ये मान के कि इंप्लॉय को दिया हुआ। डेटर ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिटर ट्रेड पेबल, प्लांट एंड मशीनरी टेंजिबल एसेट, फर्नीचर टेंजिबल एसेट, ये CCE, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये अदर एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हो गया फाइनेंस कॉस्ट, और कैपिटल हो गई मेरी शेयर कैपिटल। सही है जी, सारी मार्किंग डन। चलो आगे, नीचे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टॉक दे रखा है 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक, ये आ जाएगा मेरा चेंज इन इन्वेंटरी में। डेप्रिसिएशन लगानी है फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी में, एक तो ये खर्चे में आ जाएगा, ऊपर से एसेट में से माइनस। वेजेस आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, रेंट आउटस्टैंडिंग है, एक तो खर्चे में आ जाएगा प्लस, और ऊपर से अदर करेंट लायबिलिटी। फर्दर बैड डेट है 1000 और प्रोविजन बना है 10%। क्या करूं बताना, क्या करूं क्या करूं क्या करूं? फर्दर बैड डेट आ जाएगा मेरे, एक तो अदर एक्सपेंस में और ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस। कंपनी ने 5000 PNL से निकाल के जनरल रिजर्व में डाल दिया, ये वही रिजर्व एंड सरप्लस जैसे अभी किया था। चले आगे बढ़े, हाँ ना बोलो। डायरेक्टर डिसाइडेड टू रेकमेंड अ डिविडेंड 10% ऑन पेड अप कैपिटल, आप अपनी पेड अप कैपिटल पे 10% डिविडेंड देना चाहते हो, इज अ पार्ट ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी। क्या आप कर सकते हैं? हाँ या ना बोलो, क्या आप ये कर सकते हैं? पूरा क्वेश्चन। इसमें एक एडजस्टमेंट हिडन भी है, एक एडजस्टमेंट हिडन है, हिडन। बताऊं क्या? अगर आप लोन देखो तो लोन 12% है, 15,700 का 12% बनता है 1884, और इंटरेस्ट दे रखा है 5,000, यानी इसमें प्रीपेड इंटरेस्ट है, प्रीपेड इंटरेस्ट याद रखना। 3116 का प्रीपेड है, खर्चे में से माइनस होगा और लाइबिलिटी में आएगा, अदर करंट एसेट में आएगा। कर सकते हो हाँ या ना बोलो? बोलो, मैं कराऊं या कर लोगे? जल्दी बोलो, मैं कराऊं या कर लोगे? मैं कराऊं या कर लोगे? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी। 3116 प्रीपेड है, खर्चे में से माइनस होके एसेट में चला जाएगा। कर लोगे? ये मैंने क्लास में कराया था, क्लास में मैंने ऑलरेडी कराया था, ये याद रखो। कर लोगे या मैं बनाऊं? मैं नोट्स बना दूं? एक काम करता हूँ, नोट्स बना देता हूं मैं, बाकी तुम कर लेना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 आओ। प्रैक्टिकल का क्वेश्चन नंबर 2 शेड्यूल बना लेते हैं। तो जी पहला तो वही बनाऊंगा, चेंज इन इन्वेंटरी, क्योंकि मेरे को क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। अरे कर लेते हैं, चेंज इन इन्वेंटरी का।
सबसे पहला चेंज इन इन्वेंट्री में चेंज इन इन्वेंट्री दैट इज ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 50, 91,500। 50,000 माइनस 91,500 दैट इज 41,500 नेगेटिव। और यही आपका टोटल। सेकंड नोट किसका बनाना है? डेप्रिसिएशन यानी टेंजिबल एसेट का। सेकंड नोट बनेगा पीपीई का। आपके पास एसेट है, एसेट की कॉस्ट है, एक्यूमुलेटेड डेप कुछ है ही नहीं, तो सीधा करंट ईयर की डेप और बैलेंस। पिछले क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप था, इसमें कोई एक्यूमुलेटेड डेप नहीं है। इसमें सीधा कॉस्ट है, करंट ईयर की डेप है और बैलेंस है बस। वो भी दो ही एसेट है। कौन कौन सी? प्लांट और फर्नीचर। प्लांट एंड फर्नीचर एंड देयर कॉस्ट इज 80,500, 17,100। 80,500, 80,500 और 17,100। 80,500, 17,100। प्लांट पे डेप लगानी है 15, फर्नीचर पे 10। प्लांट पे 15, 80,500 का 15, 12,075, 6,8,425। और 17,100 का 10%, 1,710। और माइनस करके 15,390। तो पीपीई की वैल्यू हो गई एट 6,8,425, 8,3,815। और डेप हो गई 12,075 प्लस 1,710, 13,785। चले, पीपीई के बाद अगला नोट किसका? साथ साथ चलो फटाफट। वेजेस आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग। आओ, थर्ड नंबर पे बनाना चाहिए मेरे को ईबीई, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का नोट। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में मेरे पास सबसे पहले चेक करो वेजेस है, क्योंकि जो भी है उसमें आउटस्टैंडिंग तो है। वेजेस में आउटस्टैंडिंग है 52 और वेजेस है 70,000। 70,000 प्लस 5,200 यानी 75,200। वेजेस के बाद सैलरी 18,500 और 1,200। सैलरी 18,500 प्लस आउटस्टैंडिंग 1,200, 19,700। वेजेस सैलरी के बाद और कोई ईबी में और कुछ आएगा? हाँ, बोनस का 10,500। बोनस का 10,500, 75,200, 19,700 प्लस 10,500, 1,05,400 आ रहा है क्या? जी। नोट नंबर 4 मैं बनाना चाहूंगा अदर एक्सपेंस का। नोट नंबर 4 बनेगा अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस में सबसे पहले दिखाना चाहूंगा मैं रेंट। रेंट है मेरा, रेंट 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 6,000, आउटस्टैंडिंग भी 6,000। रेंट 6,000 एड आउटस्टैंडिंग भी 6,000, बाहर 12,000। सेकंड नंबर पे अदर एक्सपेंस में डिस्काउंट अलाउड 4,200। डिस्काउंट अलाउड 4,200। और इंश्योरेंस 6,720। इंश्योरेंस 6,720 माइनस प्रीपेड है, प्रीपेड 3 महीने का। 6,720 इंटू 3/12, 1,680 प्रीपेड है 3 महीने का, याद रखना, यानी 5,040। इंश्योरेंस में प्रीपेड था जलीलो, याद रखना। अदर एक्सपेंस में रेंट भी आ गया। जनरल एक्सपेंस 8,950। चौथे नंबर पे जनरल एक्सपेंस 8,950। और कुछ प्रिंटिंग 2,400। प्रिंटिंग 2,400। और भी है भाई इसमें तो, अदर एक्सपेंस तो बहुत ही सारे हैं। और देखना, एडवर्टीजमेंट का 3,800।
एडवर्टीजमेंट का 3800, और कोई बैड डेट का 3200, बैड डेट का 3200, एड फर्दर बैड डेट भी हुए, बैड डेट एड प्रोविजन फॉर डीडी भी बने। देखो, फर्दर बैड डेट हुए 1000 के, और डेटर पे प्रोविजन बनाना है 10%। पहले डेटर ढूंढ लो, डेटर वेयर आर यू। 38,700 में से 10% का प्रोविजन बनेगा 37,700 पे। प्रोविजन वो बैड डेट हटा के बनेगा ना, का 10% 3770। कोई पुराना बैड डेट नहीं है, उसलिए माइनस नहीं करूंगा। टोटल 7970 खत्म। प्लस 38 प्लस 2400 प्लस 8950 प्लस 5040 प्लस 42 प्लस 12,000। 44,360 आ रहा है क्या किसी का? 40। वेरी नाइस, अदर एक्सपेंस। बहुत बढ़िया अनन्या, बहुत बढ़िया। नोट आगे बढ़ने से पहले पांचवा नोट मेरे को ट्रेड रिसीवेबल का बनाने दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ट्रेड रिसीवेबल के नोट में मैं सबसे पहले दिखाना चाहता हूं डेटर, सन्ड्री डेटर, जो कि थे 38,700 के। 38,700 उसमें से माइनस हुआ था मेरा बैड डेप्ट 1000, मेरे डेटर बचे 37,700 के, उसमें से माइनस प्रोविजन फॉर डीडी 10%, 3770। 37,700 माइनस 3770, 33,930। चले जी। ट्रेड रिसीवेबल के बाद अगला नोट अदर करंट लायबिलिटी का बना लेता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। नोट नंबर 6, अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी में मेरे को तीन चीजें दिखानी है, एक आउटस्टैंडिंग वेजेस, एक आउटस्टैंडिंग सैलरी, और एक आउटस्टैंडिंग रेंट। ये तीनों डालना मत भूलना। आउटस्टैंडिंग वेजेस है 52, 1200 और 6000। 52, 1200 और 6000। 52, 1200 और 6000, 12,400। भाई, सातवें नंबर पे अदर करंट एसेट भी बनाना मत भूल जाना। अदर करंट एसेट में दो चीजें हैं, एक प्रीपेड इंश्योरेंस और एक प्रीपेड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। प्रीपेड इंश्योरेंस था 1680, और प्रीपेड इंश्योरेंस मैंने निकाला था प्रीपेड इंटरेस्ट। याद है ना, डिवेंचर का जो इंटरेस्ट है वो 1884 बनता है, और हमें ज्यादा ही दे रखा था, 3116। 3116, 1680 प्लस 3116, 4796। और तो आई गेस मेरे हिसाब से कुछ नहीं बनेगा। एक वो रिजर्व एंड सरप्लस का बनाना है, वो तो लास्ट में ही बनाओगे। चेंज इन इन्वेंट्री का मैं बना चुका हूँ। आरएफओ की जरूरत नहीं है, परचेज की जरूरत नहीं है, अदर इनकम की जरूरत नहीं है। इसमें से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ऑलरेडी आ चुका है। बस, बस कर लोगे कंप्लीट जल्दी, बता। कंप्लीट कर लोगे, हाँ ना बोलो। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी क्वेश्चन का। ये लो, फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट उठा लो क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी फटाफट, और इसे कंप्लीट करके बैलेंस शीट मैच करना। क्लियर है, हाँ ना बोलो। जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट उठा लो। स्क्रीनशॉट उठा लीजिए जल्दी फटाफट, और नेक्स्ट क्लास इसे मैच करना प्लीज। कर लोगे? हाँ या ना बोलो यार जल्दी। वापस आ जाऊं? हमने कंपनी फाइनल अकाउंट शुरू किया था, और ये कंपनी फाइनल अकाउंट का पार्ट 2 सेकंड क्लास है, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। मतलब यहां हम फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको दो कराए थे, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। अब मेरे पास दो और बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4। ऐसे क्वेश्चन आपने पेपर में नहीं देखे होंगे, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मेरे पास हैं। ठीक है जी। फाइनल अकाउंट के दो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और मेरा, और मैं यही कराऊंगा आपको। फाइनल अकाउंट बोला है तो पहले पूरी 3 क्लासेस फाइनल अकाउंट चलेंगी, देन उसके बाद ब्रांच चलेगा, देन कंसोलिडेशन चलेगा,
मैं आपको हर चैप्टर की प्रॉपर 3-3 क्लासेस लेकर एक एक वीक में चैप्टर कंप्लीट कराता जाऊंगा। और ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन की आपने इतने बढ़िया क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, शानदार शानदार क्वेश्चन। ठीक है, चले जी, फटाफट मेरे साथ एग्जाम्पल 3, सबको बुला लो जल्दी फटाफट। मेरी आवाज क्लियर है ना? सबको जल्दी बुला लो, बोलो कालरा जी आ गए हैं, कालरा जी आ गए हैं, कालरा जी आ गए हैं। अगर आप यहाँ नहीं है तो आप कहाँ हैं? अर्पिता सर, उस दिन वाली बैलेंस शीट मैच नहीं हुई। अबे उस दिन वाली बैलेंस शीट में था ही क्या? तेरी वाली दिन वाली बैलेंस शीट मैच नहीं हुई। इतना बच्चों वाला क्वेश्चन है, उसका आंसर लास्ट में बता दूंगा मैं। बैलेंस शीट तो मैच होनी थी, सारे नोट्स तो मैंने बना दिए थे गधे। चले जी, चले चले, जल्दी आ जाओ फटाफट, जल्दी। शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आपके पास, आपकी स्क्रीन पे, जल्दी देखो। सबसे पहले क्वेश्चन पे ध्यान से देखना। कोई श्री लिमिटेड है जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल 50 लाख की है, जिसमें 5 लाख इक्विटी शेयर है 10 रुपए वाले, ये ऑथराइज्ड है। दिस इज इशूड नहीं, ये ऑथराइज्ड है, ऑथराइज्ड। कंपनी ने इसमें से कितने करने हैं वो देख लेंगे। आगे बढ़ना। इन्वेंट्री दे रखा है ओपनिंग स्टॉक आपका, दिस इज योर ओपनिंग स्टॉक, ये चेंज इन इन्वेंट्री में आएगा। डिस्काउंट एंड रिबेट अलाउड, ये मेरा अदर एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड अदर एक्सपेंस। व्हाट इज पेटेंट? पेटेंट आएगा पीपीई के इंटेंजिबल में, याद रखना। रेट्स एंड टैक्सेस इज अदर एक्सपेंस। फर्नीचर फिक्सचर आ गया पीपीई में। परचेज इज परचेज ऑफ स्टॉक। जरा जल्दी फटाफट जल्दी जल्दी बताते जाओ, मार्किंग मेरे साथ चैट में बोलते जाओ। मजा तब आएगा जब आप चैट में मार्किंग बोलोगे। अगर आप चैट में मार्किंग नहीं बोल रहे तो फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। वेजेस किस में आएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। लैंड किस में आएगा? पीपीई का पार्ट है, लैंड इज पार्ट ऑफ पीपीई। प्लांट एंड मशीनरी पीपीई। इंजीनियरिंग टूल्स, आपको पता है ये लूज टूल नहीं है, लूज टूल होता तो इन्वेंट्री होता। दिस इज इंजीनियरिंग टूल्स, यानी ये हमारे लिए क्या है बताओ? इट्स अ पार्ट ऑफ पीपीई। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। एडवर्टाइजमेंट जाएगा अदर एक्सपेंस में। कमीशन एंड ब्रोकरेज का डेबिट बैलेंस है, मतलब ये भी मेरे लिए अदर एक्सपेंस है। बिजनेस एक्सपेंसेस इज ऑल्सो अदर एक्सपेंस। बैंक बैलेंस है पार्ट ऑफ सीसीई। कैश इन हैंड सीसीई। ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट है यार, ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट, यानी ये आ गया फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट। चले। कॉल इन एरियर कहां जाएगा? कॉल इन एरियर शेयर कैपिटल में से माइनस होता है। शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। बैंक ओवरड्राफ्ट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ट्रेड पेबल। सेल इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर आप नोटिस करो तो रेंट का क्रेडिट, यानी ये आपका है, पता है क्या? रेंट का क्रेडिट बैलेंस। रेंट का क्रेडिट बैलेंस होता है हमारे लिए एक तरीके से अदर इनकम। ट्रांसफर फीस रिसीव इज ऑल्सो अदर इनकम। पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस इज रिजर्व एंड सरप्लस। रिपेयर टू बिल्डिंग अदर एक्सपेंस, बिल्ड बैड डेट अदर एक्सपेंस। लीजिए मैंने सारी मार्किंग कर ली है। एक बार फटाफट क्वेश्चन में नजर मार लीजिए, पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस आपके सामने विद मार्किंग है। आवाज आवाज सही नहीं आ रही क्या? आवाज सही नहीं आ रही क्या? आवाज तो सही आ रही है यार। मैं बस बोल धीरे रहा हूं, आवाज बिल्कुल सही आ रही है यार। मैं बोल धीरे रहा हूं, आवाज सही आ रही है मेरी। चलूं आगे? चले। अब जरा एडजस्टमेंट पे फोकस करो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। आपको एक तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाना है और एक बैलेंस शीट बनानी है कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा। जी सर। हाँ जी, हाँ जी। सीए इंटर में सर चैप्टर और एएस हैं, अलग अलग पार्ट हैं सर। सर आईसीआई के हिसाब से, मेरे हिसाब से कंपनी अकाउंट, बाय कैश फ्लो, इंटरनल अमालिमेशन, ब्रांच कंसोलिडेशन, इन्वेस्टमेंट, 8 चैप्टर है सर। कितने? एएस? एएस एंड 28 में से 2 विड्रॉ, 29 में से 2 विड्रॉ हैं, यानी 27, और 27 में से 4 एएस चैप्टर में कवर हो जाते हैं, तो 23। हाँ, लेकिन हम 23 बोलते नहीं, हम बोलते प्रॉपर 29 एएस ही है। ओके सर। चले भाई, चले चले चले, जल्दी आओ यार, रुकना नहीं है यार, रुकेंगे तो मजा नहीं आएगा, रुकना नहीं है। शांतम गुप्ता जी का कॉल आ गया था यार, ये देखो शांतम गुप्ता जी का कॉल आ गया था। चले चले। अरे शांतम गुप्ता जी का कॉल आ गया था। शांतम गुप्ता जी का कॉल आया था, कुछ पूछने के लिए कॉल किया था, जल्दी आओ। सबसे पहले आपको इन्वेंट्री दे रखा है, यानी क्लोजिंग स्टॉक, वो दे रखा है 7,08,000, ये जाएगा चेंज इन इन्वेंट्री में, है ना जी। आगे बढ़ो। आउटस्टैंडिंग वेजेस है 25,000, बिजनेस एक्सपेंस है 36। एक तो ये खर्चे में प्लस होगा और बैलेंस शीट में लायबिलिटी।
चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन दी प्लांट एंड मशीनरी 5%, टूल पे 20%, पेटेंट पे 10%, फर्नीचर पे 10%। बताओ ये कहां जाएगा, बताना ये कहां जाएगा। एक तो ये जाएगा हमारे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में और एसेट में से माइनस। 25,000 का डाउटफुल का प्रोविजन बनाने और 16,000 का एडिशनल डेट बैड डेट हुआ, यानी ये जाएगा मेरे ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस और अदर एक्सपेंस में। प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना है 30%, यानी 30% का आपका एक्चुअल टैक्स है, 30% टैक्स। अब आपसे कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बना दो और साथ में बैलेंस शीट बना दो। अगर आप मेरा साथ दे तो मैं आपके साथ ये शुरू करना चाहता हूं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं और 15-15 नंबर का चैप्टर है यार ये। इसको इतना हल्के में मत लो, 15 नंबर बहुत होते हैं यार, बहुत। तो रजिस्टर उठाइए और मेरे साथ शुरू करिए। 15 नंबर का चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा चैप्टर नहीं है, 15 नंबर का चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लाइटली मत लो इस चैप्टर को। चलें, लाइटली मत लो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चले, एग्जाम्पल नंबर 3 मेरे साथ शुरू करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 सबसे पहले शुरू करते हैं नोट्स से। एग्जाम्पल नंबर 3 सबसे पहले बनेंगे शेड्यूल। उस शेड्यूल में से पहला शेड्यूल बनेगा, हाँ आज इसका लिंक दे दूंगा ड्राइव का, डोंट वरी। सबसे पहला बनेगा मेरा चेंज इन इन्वेंट्री का नोट। सर जी देखो, चेंज इन इन्वेंट्री के नोट में आऊं तो मुझे एक छोटी सी चीज चाहिए होती है बस, बताना क्या। चेंज इन इन्वेंट्री में आता है मेरा क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 708 और ओपनिंग स्टॉक है 665। 708 माइनस 665, जरा बताना। 708 माइनस 665 इज 43,000 नेगेटिव। सही है जी। साथ साथ चलना है प्लीज, साथ साथ चलना, मजा तब आएगा, वरना स्पीड नहीं बन पाएगी यार। एडजस्टमेंट के हिसाब से चलें तो अगला नोट किसका बनता है। एडजस्टमेंट के हिसाब से वेजेस आउटस्टैंडिंग है, बिजनेस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, तो एक नोट तो बनेगा इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का। नोट नंबर 2 EBE, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में सबसे पहले मेरे को वेजेस ही बता दो कितनी है, देखना जी। वेजेस, वेजेस इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में सिर्फ वेजेस है 13,68 और आउटस्टैंडिंग है 25 लाख, 25,000। 13,68 एड आउटस्टैंडिंग का 25,000, टोटल मिला के बनता है 13,68 प्लस 25,000 इज 13,93,000। और इसी को मैं डबल लाइन से बंद कर रहा हूं, एक ही आइटम है। एक चीज और बोल रहा है वो क्वेश्चन, अगर आपको ध्यान हो तो, उसने बोला है एक बिजनेस एक्सपेंस भी आउटस्टैंडिंग है, बिजनेस एक्सपेंस। तो अदर एक्सपेंस का नोट बना लेना, अदर एक्सपेंस का नोट थोड़ा बड़ा बनेगा। अदर एक्सपेंस में बहुत सारी चीजें हैं, सबसे पहले तो मैं बिजनेस एक्सपेंस पे ही आना चाहता हूं। ट्रायल बैलेंस में बिजनेस एक्सपेंस कितने, आउटस्टैंडिंग तो 36 है, बिजनेस एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में 56,000। 56,000 में ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के 36,000। चले चले, 56 प्लस 36 इज 92। चले चले, 93 पॉजिटिव कैसे है भाई। ओपनिंग, अरे मैंने उल्टा लिख दिया यार, शिट, मैंने उल्टा लिख दिया, मैंने उल्टा लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक था मेरा, ओपनिंग स्टॉक था मेरा 665 और क्लोजिंग 708 था। 665 माइनस 708, बाहर सही लिखा, अंदर गलत लिख दिया था भाई। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने अंदर गलत लिख दिया, बाहर सही लिखा था। पाखी, मैंने अंदर गलत लिख दिया था, बाहर से लिख दिया था, क्लोजिंग पहले लिख दिया था बाबू, गलती मेरी है यार। आई एम सॉरी पाखी जी, पाखी जी आई एम सॉरी। चलो, एक चीज और है मेरे पास, क्या पहले पुराना बैड डेट है कोई मेरे पास। जी हाँ, पुराना बैड डेट है 25,500। पुराना बैड डेट है 25,500 का, इसी में ऐड कर रहा हूं फर्दर बैड डेट हुआ एक तो, प्लस प्रोविजन फॉर डीडी। अबे फ्राइडे नाइट जलील आदमी, 16,000 का फर्दर बैड डेट, 25,000 का प्रोविजन।
टोटल मिला के इसे डेटर में से भी माइनस करना है, याद रखना, बाद में कर लेंगे। 25,500 प्लस 16,000 प्लस 25,000, टोटल 66,500। बाकी अदर एक्सपेंस डालना, बाकी अदर एक्सपेंस। एक बार सीक्वेंस से शुरू करूं तो डिस्काउंट अलाउड 30,000, डिस्काउंट अलाउड 30,000, कैरेज इनवर्ड 57,500, कैरेज इनवर्ड 57,500, और कैरेज इनवर्ड हो गया। रेट्स का 55,000, रेट्स 55,000, और अदर एक्सपेंस में मैं जिसको उठा लिया उस पर टिक मार देता हूँ ना, ताकि गड़बड़ ना हो जाए। और वेजेस उठा लिया, और अदर एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट और कमीशन, एडवर्टीजमेंट और कमीशन। एडवर्टीजमेंट का है मेरा 15,000 और 67,500, 15,000 और 67,500। देख लेता हूँ भाई, कुछ और तो नहीं रह गया। बिजनेस एक्सपेंस भी आ चुका है मेरा। और कोई अदर एक्सपेंस, और कोई अदर एक्सपेंस, ये रहा। रिपेयर का 56,500, बैड डेट भी उठा चुका हूँ। रिपेयर का 56,500, रिपेयर का 56,500 बस। एक बार टोटल कर लेना अदर एक्सपेंस। 92, 66,500, 30,000, 57,500, 55,000, 15,000, 67,500, 56,500, 4,40,000 आ रहा है क्या? एक बार कैलकुलेशन साथ साथ वेरीफाई करते रहना यार, कैलकुलेशन साथ साथ वेरीफाई करते रहना, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मेरी उम्र के नौजवानों, मैं भूल ना जाऊं इसलिए फोर्थ नोट बना रहा हूं, अदर करंट लायबिलिटी का, जिसमें मेरे को दोनों आउटस्टैंडिंग दिखाने हैं। अदर करंट लायबिलिटी का नोट बना लूं वरना भूल जाऊंगा। एक इसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस है और एक आउटस्टैंडिंग बिजनेस एक्सपेंस है, वरना भूल जाऊंगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस 25 और 36, 25 प्लस 36 इज 61। पांचवें नंबर पे बना लेता हूं ट्रेड रिसीवेबल का, वरना इसकी एडजस्टमेंट भूल जाऊंगा। ट्रेड रिसीवेबल में सबसे पहले मैं ले रहा हूं सन्ड्री डेटर। ट्रायल बैलेंस में सन्ड्री डेटर ढूंढो। वेयर इज सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर, वेयर आर यू? बैलेंस शीट में डेटर ही नहीं है। ये रहे ना, ट्रेड रिसीवेबल। 4,05,000, 4,05,000। इसमें से मैं माइनस करूंगा फर्दर बैड डेट, माइनस करूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। फर्दर बैड डेट था मेरा 16,000, प्रोविजन 25,000। मैं डर गया था, डेटर ही गायब हो गए थे। हाँ, ओल्ड प्रोविजन कोई नहीं था। ओल्ड प्रोविजन होता तो मैं उसे यहां से माइनस कर देता, अगर कोई पुराना प्रोविजन होता तो। पुराने बैड डेट के अंदर नए बैड डेट ऐड, नया प्रोविजन ऐड, पुराना प्रोविजन माइनस, अगर होता तो, लेकिन नहीं था। 4,05,000 माइनस 16 माइनस 25। नाउ योर डेटर इज 359,500। प्रियंका पाटिल जी, बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। प्रियंका पाटिल जी सुन रहा हूँ मैं, बोलो बोलो, मैं देख रहा हूँ चैट, बताओ। अगला नोट चलेगा अगली एडजस्टमेंट के हिसाब से। अगली एडजस्टमेंट है, देखो जी, पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, तीसरी नहीं हुई, सॉरी, तीसरी नहीं हुई, ये वाली हो गई। पीपी, 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 पीपी। यार पीपी में टेंजिबल इंटेंजिबल एक साथ रख दूं या अलग अलग रखूं, क्या बोलते हो? पेटेंट नाम की एक इंटेंजिबल एसेट है, साथ ही रख लूं? और क्या, एसेट्स हैं मेरे पास ऑलरेडी, उसका डब्ल्यूडी भी है। मुझे उनपे करंट ईयर की डेप लगानी है, तो मेरा बैलेंस आ जाएगा बस। मैं टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों साथ में रख रहा हूं, हाँ, वरना अलग अलग रखने में बड़ा टाइम वेस्ट होगा। जरा बताना किस किस पे डेप लगानी है। प्लांट मशीनरी इज 75,000, इस पे लगानी है 5%। प्लांट एंड मशीन 75,000, 5% डेप।
3750 एंड द वैल्यू इज 71,250। प्लांट एंड मशीनरी के बाद लगाना है इंजीनियरिंग टूल पे 20%। इंजीनियरिंग टूल है 1.5 लाख, 1.5 लाख पे 20%। इंजीनियरिंग टूल्स 1.5 लाख पे 20% यानी 30,000, बाहर 120। और किस पे लगानी है? 2 मिनट देखता हूँ बेटे पाटिल, आपका डाउट देखता हूँ जरा, मैं क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएगा वरना। पेटेंट पे 10%। पेटेंट 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 3,75,000। पेटेंट 3,75,000 का 10%, 37,500। 375 का 10%, 37,500, 337,500। और देखते हैं, पेटेंट के अलावा डेप लगानी है फर्नीचर पे भी 10%। 1.5 लाख के फर्नीचर पे 10%। 1.5 लाख का इस पे 10%, 15,000, बाहर 135। 135 और कुछ पीपीई में। एक लैंड रह गया हमारा 23 लाख, लैंड पे लेकिन डेप नहीं होती। लैंड 23 लाख, लेकिन लैंड पे कोई डेप नहीं होती, इसलिए लैंड 23 लाख। एक डेप का टोटल कर दो और एक अमाउंट का टोटल कर दो, दैट्स इट। 23 लाख। 3750 प्लस 30,000 प्लस 37,500 प्लस 15,000 इस 86,250। 71,250, 337,500, 1,35,000 और 30 लाख। 29,63,750 इज योर बीवी। सर मैंने आपको मैसेज किया था, आपने कहा कि 15 मार्च तक सेल्फ रिवीजन करो, बट आप ये सेशन आप ले रहे हैं तो बस ये करें ना। हाँ बेटे, हाँ यही करो पाटिल जी, बस यही करो। ये मैंने जल्दी शुरू कर दिया ना, 15 मार्च तक मैंने इसलिए बोला था कि पहले आप सेल्फ रिवीजन करो, बट ये मैं साथ साथ करा रहा हूँ, आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मैं आपसे 1 घंटा ही तो मांग रहा हूँ, वो भी हफ्ते में 3 दिन। अगली एडजस्टमेंट पे अगर मैं जाऊं तो मेरे ख्याल से बस ये रह गई, टैक्स लेना है 30%, बट ये तो हमारा जब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनेगा तब आएगा ये टैक्स, तो अभी तो ये कर नहीं सकता। अब अगर मैं देखूं तो कौन कौन से नाम रिपीट हो रहे हैं। सीसी का नाम रिपीट हो रहा है, अदर इनकम का नाम रिपीट हो रहा है, बस और तो कोई नाम रिपीट हो नहीं रहा मेरे ख्याल से। बस, तो एक काम करता हूँ ना, अगला नोट, नोट नंबर 7 बना लेता हूँ, शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल का क्यों बना रहा हूं बताता हूँ। सबसे पहले मेरे को ऑथराइज शेयर कैपिटल दिखानी होती है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में 5 लाख शेयर थे एट द रेट 10 वाले, यानी 50 लाख, हालांकि ये पार्ट नहीं होता। हमें दिखानी होती है पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल में, पेड अप शेयर कैपिटल के अंदर आता है, पेड अप में 2 लाख इक्विटी शेयर है 10 रुपए वाले। 2 लाख शेयर एट द रेट 10, यानी कि 20 लाख, माइनस कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर है 10,000, माइनस करके आ जाएगा 19,90,000, याद रखिएगा। कॉल इन एरियर शेयर कैपिटल में माइनस होता है, ध्यान रखना। चले जी, चले जी चले। अगला नोट जो बार बार जिनका नाम रिपीट हो रहा है, एक बार वो बना लो। 8th नंबर पे एक बार अदर इनकम का नाम रिपीट हो रहा था, वो बना लेना। और एक सीसीई का नाम रिपीट हो रहा था, वो भी बना लेंगे। बस इन दो के नाम बार बार रिपीट हो रहे थे, बस दैट्स इट। अदर इनकम में मेरे पास एक इनकम है, मैंने शेयर कैपिटल ये ले लिया, रेंट और ट्रांसफर फीस, 30,000 और 6,500। रेंट और ट्रांसफर फीस, एक 30,000 और एक 6,500, टोटल 36,500।
सीसीई में मेरे पास है एक कैश और एक बैंक। कैश 8,000, बैंक 20,000। 8,000 और 20,000, 8 और 20 28। और भाई और इंटरेस्ट ऑन बैंक ओटीपी है, ट्रेड पेबल हो गया, सेल हो गया, बस खत्म। एक आखिरी नोट जो है वो अधूरा छूटेगा, ऑल दो। नोट नंबर 10, रिजर्व एंड सरप्लस। ये अभी पूरा कर नहीं पाएंगे हम, क्योंकि इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। पॉइंट नंबर एक ये है इसमें पीएनएल, जिसका ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास 67,500। बट द प्रॉब्लम इज, इसमें करंट ईयर का प्रॉफिट जोड़ना है, जो मुझे अभी पता ही नहीं है। तो मैं इसको अभी बंद नहीं कर पाऊंगा, अब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाऊंगा। 10 नोट बन गए भाई मेरे, 10। ओ भाई, 10 नोट, 10 वर्किंग नोट। अब बनेगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। अब बनेगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। इसमें क्यों नहीं आ रहा है? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। लेकिन एक कमाल की बात देखो, आपको समझा समझा के करने के बाद भी मुझे 20 मिनट लगे हैं इस क्वेश्चन पे यहां तक पहुंचने में। सर पेपर में हमें भी इतना टाइम लगेगा? भाई देख, लगेगा। इसलिए बोल रहा हूं इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर। ये 15 नंबर का है, फ्री के नंबर है, छोड़ तो सकता नहीं है, करना तो पड़ेगा ही। तो क्यों इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा? इसमें टाइम वेस्ट कर रहा हूं, सॉरी, टाइम लगा क्यों नहीं रहा? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, नोट, टोटल यानी कि ए। अमाउंट एक साथ भर लूंगा ना, पहले लिख लेता हूँ। एक्सपेंस में पहला परचेज ऑफ स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री, तीसरा फाइनेंस कॉस्ट, चौथा डेप्रिसिएशन, पांचवा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, और अदर एक्सपेंस। ये रहे मेरे सारे खर्चे। इन्हें जोड़ के कहूंगा टोटल बी। पीबीटी आ जाएगा ए माइनस बी माइनस टैक्स, और ये बन जाएगा पीएटी। सही है जी। मैंने पूरा फॉर्मेट बना लिया, अब उतार के डालना है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो मुझे यहां से उठाना है, विच इज माई सेल। 36,17,000, 36,17,000, 36,17,000। अदर इनकम का नोट नंबर 8, 36,500, 36,500। परचेज है मेरी 12,32,500, 12,32,500, 12,32,500। चेंज इन इन्वेंट्री का नोट नंबर 1 था, विच इज 43,000 नेगेटिव, 43 नेगेटिव। फाइनेंस कॉस्ट में मेरा इंटरेस्ट था 1,11,000, 1,11,000। डेप्रीसिएशन मेरी पीपी में आई थी 86,250, 86,250। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का नोट नंबर था मेरा 2, 1393, 1393। अदर एक्सपेंस का नोट था मेरा नोट नंबर 3, 440, नोट नंबर 3, 440। वही क्या हो, 440। लो भाई, 36,17 प्लस 36,500 इज 36,53,500। 12,32,500 माइनस 43 प्लस 1,11,000 प्लस 86,250 प्लस 1393 प्लस 440, 32,19,750। हाँ, 36,53,500, 433,750। ये आ रहा है क्या? चेक करना, चेक करना, चेक करना। ओ राम जी, 12,32,500, 43 नेगेटिव, 1,11,000, 86,250, 1393, 440, 32,19,750, 36,53,500, यही आ रहा है।
चलिए जी, टैक्स का रेट क्या था? टैक्स का रेट था 30%। तो जितना प्रॉफिट आपने कमाया, वो ये क्या हो, एक मिनट, बंद कहाँ हो गया ये? जितना प्रॉफिट आपने कमाया, 4,33,750 का 30% आपको टैक्स देना है। 1,30,125 का टैक्स। आपको पता है टैक्स कहाँ जाएगा? ये टैक्स कहाँ जाएगा पता है? ये टैक्स कहाँ जाएगा? ये बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नजर आएगा, यही टैक्स। ये जो हमने टैक्स बनाया ना, ये प्रोविजन फॉर टैक्स में आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स में, याद रखना। 303,625 ये यहाँ आ जाएगा। 303,625 एड 67, 371,125। चले, आप बैलेंस शीट में जाएं। आइए अब बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट, पर्टिकुलर नोट अमाउंट। सबसे पहला, इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसका पहला। शेयर होल्डर फंड, उसका ए पॉइंट। शेयर कैपिटल बी पॉइंट, रिजर्व एंड सरप्लस। पॉइंट नंबर टू, मेरे पास कोई नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है, करंट लायबिलिटी है। उसमें ए पॉइंट शॉर्ट टर्म बोरोइंग, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग में मेरे पास बैंक ओडी है, बैंक ओवरड्राफ्ट। ट्रेड पेबल भी है मेरे पास। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स है, और मेरे पास डी पॉइंट में अदर करंट लायबिलिटी भी है। एसेट्स आ जाओ। नॉन करंट एसेट का पहला पीपीई भी है। इन्वेस्टमेंट मेरे पास कुछ नहीं है। करंट एसेट का इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, और सीसीई है। लो जी, सारे नाम डाल दिए भाई मैंने, जो जो अभी तक है मेरे पास। अब नोट उठा रहा हूँ, एक एक करके पोस्ट कर रहा हूँ जल्दी। शेयर कैपिटल का तो मैंने नोट बनाया था, ये रहा नोट नंबर 7, 1990। नोट नंबर 7, 19,90,000। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 10, 371,125। 371,125। शॉर्ट टर्म बोरोइंग थी मेरे पास बैंक ओडी का 1267। 1267। ट्रेड पेबल था मेरे पास 240,500। 240,500। मेरा प्रोविजन फॉर टैक्स आया था 130,125। 130,125। अदर करंट लायबिलिटी का मेरा नोट था, ये रहा चौथा, 61। नोट नंबर 4, 61। पीपीई का मेरा नोट था 6, 29,63,750। 29,63,750। इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक 708। 708। 708। ट्रेड रिसीवेबल का मेरा नोट था 5, 359,500। 359,500। और सीसीई 28,000। नोट नंबर 9, 28,000। लो जी भाई, सब डाल दिया भाई मैंने। लीजिए भगवान का नाम, जय बजरंग बली, करो हमारी बैलेंस शीट टैली। आपको पता है यूट्यूब पे ना 90% टीचर इस चैप्टर को कराते नहीं है यूट्यूब पे, क्योंकि ना ये बहुत भटकने वाला चैप्टर है। आधे नोट्स बनाने पड़ते हैं, फिर इधर से उधर जाना पड़ता है। आधे टीचर ये चैप्टर कराते नहीं कभी यूट्यूब पे, या करा भी दिया तो ऊपर ऊपर से समझा देते हैं, बेटे क्वेश्चन नहीं कराते। ऊपर ऊपर से करा देते हैं कि बेटे ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, बात खत्म।
40,59,750। अबे 250 750, 250 रुपए का फर्क। ऐसे मत कहो यार। 29,63,750 प्लस 708 प्लस 359,500 प्लस 28,000। नीचे वाला तो 250 आ रहा है, ऊपर वाले में 750। ऐसे कैसे? 19,90,000 371 125 12,00,000 12,67 240 500 130 125 प्लस 61। हाँ भाई, ऊपर वाले का मेरा 750 आ रहा है। ऐसा क्यों? बैलेंस शीट सही है। एक मिनट देखना। 660 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 375 प्लस 55 प्लस 150 प्लस 12,32,500 प्लस 13,68 प्लस 23,00,000 प्लस 75,000 प्लस 1,000 प्लस 4,05,000 प्लस 15 प्लस 60,500 प्लस 56 प्लस 20 प्लस 8 प्लस 1,11 प्लस 10 माइनस 20,00,000 माइनस 12,67 माइनस 2,40,500 माइनस 36 17 माइनस 20,000 माइनस 65 माइनस 67 प्लस 15। लो गड़बड़, ट्रायल बैलेंस में गड़बड़ है। ट्रायल बैलेंस में गड़बड़ है। ट्रायल बैलेंस में गड़बड़ है। अरे यार, ट्रायल बैलेंस में गड़बड़ है बाबू, ट्रायल बैलेंस में गड़बड़ है। ये ट्रेड पेबल 2,40,500 नहीं है, 240 है। हाँ, ट्रायल बैलेंस में गड़बड़ है भाई। मैंने ट्रायल बैलेंस का पूरा टोटल करके देख लिया, देखो एक एक आइटम। ये देखो, एक एक आइटम टोटल करके देखिए मैंने। ये देखो, एक एक आइटम टोटल करके देखिए। अरे यार, ये ऐसे नहीं करा करो यार। अभी मैंने अपनी बड़ाइयां कर दी थी यहाँ पे कि कोई नहीं कराता, बस तुम्हारा भाई कराता है। अरे यार कालराज जी, यार आप भी ना यार, कल बैठ के चेक कर रहे थे, एक बार चेक कर लेते कि क्वेश्चन सही है या नहीं है। कालराज जी, आप भी गलत करते हो यार। बच्चे परेशान नहीं होगा क्या? लो, 250। फ्राइडे नाइट इन फ्राइडे नाइट 2 एरर्स। अनन्या यादव जी, जी बोलिए, अनन्या यादव जी बोलिए, अनन्या यादव जी सुन रहा हूँ मैं आपको। अनन्या यादव जी, मैं आपको सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। 14 फरवरी का असर, शर्म कर लो, मेरे पे तो मत डालो ये। शादीशुदा आदमी हूं मैं। जल्दी आओ, जल्दी, अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी आओ। आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है, लैंड हो गया हमारा पीपी, बेटे ये सब इन थाउजेंड्स में है। कॉलिन एरियर शेयर कैपिटल में से माइनस, ये हो गया मेरा सीसी। प्लांट एंड मशीनरी हो गया मेरा पीपीई। ट्रेड रिसीवेबल इज ट्रेड रिसीवेबल। इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 21, यानी ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये सिर्फ हमारी बैलेंस शीट की इन्वेंट्री में जाएगी। बैंक हमारे लिए सीसीई। परचेज के साथ लिखा है वर्ड एडजस्टेड। आपको एक बात मालूम है, अगर कभी भी परचेज के साथ एडजस्टेड परचेज वर्ड आ जाए, यानी हमारा चेंज इन इन्वेंट्री नहीं आता। चेंज इन इन्वेंट्री ऑलरेडी एडजस्टेड है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहा है। देखो, कभी भी परचेज के साथ एडजस्टेड वर्ड आ जाए तो मतलब ये हमारे लिए क्या है? एडजस्टेड परचेज, चेंज इन इन्वेंट्री पीएनएल में से गायब। ये हमारा परचेज ऑफ स्टॉक। फैक्ट्री एक्सपेंस अदर एक्सपेंस, एडमिन अदर एक्सपेंस, सेलिंग अदर एक्सपेंस, ये मेरा फाइनेंस कॉस्ट। इक्विटी शेयर कैपिटल इज शेयर कैपिटल, ऊपर नीचे हो गए हैं जी। अगला एक चीज और ऊपर नीचे हुई है शायद। 10% डिबेंचर मेरे लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग। जनरल रिजर्व इज रिजर्व एंड सरप्लस। पीएनएल का बैलेंस इज ऑल्सो रिजर्व एंड सरप्लस। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस। सेल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ट्रेड पेबल इज ट्रेड पेबल। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पीपीई में से माइनस। सस्पेंस हो, ये कहां से आ गया? ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस हो। अबे, वो है ये, वो स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल का। इधर देखो, कह रहा है जी ऑथराइज कैपिटल में हमारे 80,000 शेयर हैं, टू 10, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग को रिवैल्यू करना है, तो एक तो आपका पीपीई की वैल्यू बढ़ेगी और एक रिवैल्यूएशन रिजर्व आ जाएगा, याद रखना।
इक्विटी शेयर कैपिटल में 50,000 शेयर है जो अदर देन कैश है, शेयर कैपिटल के नोट में आएगा, अलग से दिखाना पड़ेगा। कह रहे सस्पेंस में नजर आ रहा है जो कैश रिसीव हुआ था सेल ऑफ द मशीन 1 अप्रैल को, जिनकी कॉस्ट थी 24,000, उस पर डेप लग चुकी थी 20,000। अब बताओ, एक 24,000 की मशीन पे 20,000 की डेप लग चुकी थी, तो भाई उसकी वैल्यू 4,000 को 10,000 में बेचा तो 6,000 का प्रॉफिट होना चाहिए ना। इस आदमी ने क्या करा, सीधा बैंक डेबिट टू सस्पेंस कर दिया, मशीन को कमी नहीं किया। भाई मशीन बेची है तो बैंक टू मशीन एंट्री आनी चाहिए, इसने बैंक टू सस्पेंस डाल दी, सिर्फ बैंक डेबिट है, क्रेडिट में कुछ नहीं है। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी गिवन इन ट्रायल बैलेंसेस बिफोर एडजस्टमेंट, देखो लिखा हुआ है ना, नहीं करी। डेप लगानी है मशीन पे 10% लगा देंगे। बैंक बैलेंस में 5,000 बैंक बैलेंस है जो शेड्यूल का नहीं है, बाकी शेड्यूल है। इनकम टैक्स का प्रोविजन 30%, डेटर में 50,000 जो है मोर देन 6 मंथ। बिल्कुल स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो तो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल का, याद आया किसी को? जल्दी बताओ। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, याद आया? आओ बनाते, आओ बनाते। सबसे पहले तो नोट्स बनेंगे भाई। आओ जी, सबसे पहले तो नोट्स से शुरुआत होगी। एग्जाम्पल नंबर 4, सबसे पहले शेड्यूल। शेड्यूल में पहला शेयर कैपिटल। सबसे पहले मेरे को चाहिए ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। चले जी। सर ये ऐड क्यों आ रही है, कौन सी ऐड आ रही है बेटे? कौन सी ऐड आ रही है? 80,000 शेयर एट द रेट 10, कौन सी ऐड आ रही है, किसकी ऐड आ रही है बताना? 80,000 शेयर एट द रेट 10, 8 लाख। इसके बाद इशूड एंड पेड अप कैपिटल, इसके टुकड़े करो। अदर देन कैश, अदर देन कैश में मेरे पास, अदर देन कैश में 50,000 यानी 5,000 शेयर है। 5,000 शेयर एट द रेट 10, 50,000। और इन कैश बताना, कैश वाले कंपनी के टोटल में से, कंपनी के टोटल 5 लाख में 50,000 शेयर हैं, यानी 45,000 शेयर हैं। शेयर एट द रेट 10 यानी 4.5 लाख। इसमें से माइनस कॉल इन एरियर, कितने का कॉल इन एरियर है जी? 5,000 का कॉल इन एरियर है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 445, और टोटल हो जाएगा 495 है। 495, हाँ 490 सही जी। हाँ, इलस्ट्रेशन 6 है या प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 है, वैसा सही है क्वेश्चन। काफी हद तक, काफी हद तक वही है ये। चलो, अगला कह रहा है जी लैंड को रिवैल्यू कर दो, पीपीई का शेड्यूल बनेगा, पीपीई। शेड्यूल नंबर 2, पीपीई। पीपीई में देखना, पहला एसेट, उस एसेट की कॉस्ट, उस कॉस्ट पे एक्यूमुलेटेड डेट, फिर उसे माइनस करने के बाद जो आया वो डब्ल्यूडीवी, फिर डब्ल्यूडीवी के बाद रिवैल्यूएशन, नहीं करंट ईयर की डेट, फिर रिवैल्यूएशन। अबे जगह कम पड़ गई, ठीक है, फिर रिवैल्यूएशन, और लास्ट में बैलेंस। ठीक है जी। सबसे पहले मेरे पास एसेट में है लैंड। लैंड की कॉस्ट थी 8 लाख रुपए। इस 8 लाख में कोई एक्यूमुलेटेड डेप नहीं है, उसकी डब्ल्यूडीवी 8 लाख, उस पर कोई करंट या डेप नहीं लगनी। बट 1,60,000 का रिवैल्यूएशन करना है ताकि वो 960 हो। शाम सर अन अकेडमी का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं सर, इस सीरीज का प्लानर कहाँ से मिलेगा? इस सीरीज का प्लानर कहाँ मिलेगा? इस सीरीज का प्लानर आपको मेरी एक यूट्यूब वीडियो में मिल जाएगा। चलो आ गया। अब मजेदार पॉइंट है ये मशीन वाला, इस पे ध्यान से देखना बाबू। ये वाला प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना, इस वाले को। मशीन का बैलेंस नजर आ रहा है मेरे को 8,24,000, जिसमें से 24,000 को बेच दिया, तो ये 8 लाख नजर आएगी 24,000 हटाने के बाद। इसका प्रोविजन था 1.5 लाख, इसमें से 20,000 वो हटा दो, क्योंकि जो बिक गया उस पे 20,000 की डेप लगी थी।
तो 1,30,000, 1,50,000 में से 20,000 हटा देना, याद रखना। 1,20,000, 1,30,000, 8 लाख में से 1,30,000 हटा दूं तो बचा 670। 670 पे करंट ईयर की डेप्थ किस पे लगानी है? 10% SLM WDV, 10% कॉस्ट पे लगानी है, तो इसका 10% लगाना। 8 लाख का 10% 80,000, रिवैल्यूएशन तो हुआ नहीं। तो 670 माइनस 80, तो इसकी वैल्यू 590। 590 प्लस 960 इज 1550। रिवैल्यूएशन करा मैंने 160 का, और करंट ईयर की डेप लगाई 80,000। ठीक है जी। पीपी का पॉइंट हो गया। अगला शेड्यूल, ये पॉइंट कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। कह रहा है बैंक में 5,000 अनशेड्यूल है, तो भाई टुकड़े करने पड़ेंगे सीसीई के नोट में। सीसीई में मेरे को अलग अलग करके दिखाना पड़ेगा कि मेरा कैश कितना है, और बैंक में अलग अलग करके दिखाना पड़ेगा शेड्यूल और अनशेड्यूल, बस इतना सा फर्क है। कैश है मेरा 2,000 और बैंक है 28। कैश है मेरा 2,000, बैंक है मेरा 28, टोटल है मेरा 30। बस मुझे इसमें अलग अलग करके दिखाना है, अलग अलग शेड्यूल अनशेड्यूल। बैंक में कितना है? बैंक में 5,000 अनशेड्यूल का है। बैंक में 5,000 अनशेड्यूल का है अगर, तो 23,000 शेड्यूल का बस। मतलब यार ये वो वाले नोट है। हाँ, ये जबरदस्ती की कहानी एडजस्टमेंट करने की होती है ये। 4 ट्रेड रिसीवेबल। अब जैसे ट्रेड रिसीवेबल में कोई पॉइंट नहीं है, बस मुझे ये करके दिखाना है मोर देन 6 मंथ, अप टू 6 मंथ, मोर देन 6 मंथ, अप टू 6 मंथ। अब मुझे पता है कि भैया डेटर का बैलेंस वही रहने वाला है, 50,000 मोर देन 6 मंथ। 120 में 50,000 मोर देन 6 मंथ, और टोटल 120 है, तो 70,000 भाई, और क्या। ये जबरदस्ती टाइम वेस्ट करती है एडजस्टमेंट तो। ये एडजस्टमेंट तो सच में टाइम वेस्ट करती है। इसके अलावा भाई मेरे को डेटर पे क्या बोलते हैं वो, प्रोविजन फॉर टैक्स है, वो मैं अभी नहीं बना सकता। चलो जी। मैंने लैंड यूज कर लिया, कॉल इन एरियर, कैश यूज कर लिया, प्लांट एंड मशीनरी कर लिया, ट्रेड रिसीवेबल कर लिया, बैंक कर लिया। मेरे को और कुछ इसमें से नहीं लिया। इधर से मैंने शेयर कैपिटल उठा लिया, इधर से मैंने और कुछ उठाया, ये उठा लिया, और ये सस्पेंस भी कट गया। तो अगला नोट अदर एक्सपेंस का, नोट नंबर 5, अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस में आई हैव फैक्ट्री एडमिन और सेलिंग, 80, 45, 25। फैक्ट्री एडमिन और सेलिंग, 80, 45, 25। 80, 45, 25। 80, 45, 25। जल्दी जल्दी करा दो सर, 10 बजकर 6 क्विज है। अरे बस होने वाला है। 80, 45, 25, 1.5 लाख बस होने वाला है। अब तो बेकार के नोट बना रहा हूं मैं, नेहा। अब तो बेकार वाले नोट बना रहा हूँ, जो वो जबरदस्ती के बनते हैं, जो बार बार नाम आ रहा है, उनके नोट बना रहा हूं मैं। अगला नोट किसका बनाऊं? रिजर्व एंड सरप्लस का नोट अगला, बस खत्म, ये आखिरी नोट है। ये देख, नोट नंबर 6, रिजर्व एंड सरप्लस, लास्ट नोट है मेरा। क्या क्या है भाई उसमें? जनरल रिजर्व का 1.5 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 40। जनरल रिजर्व 1.5 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000। रिवैल्यूएशन रिजर्व आ गया एक मेरे पास, 1,60,000, वो लैंड को रिवैल्यू करने का। और पीएनएल, पीएनएल का बैलेंस है मेरे पास 75। बस करंट ईयर का प्रॉफिट नहीं मालूम, इसलिए मैं इसको लिख नहीं पाऊंगा अभी। प्लस करंट ईयर प्रॉफिट ले, बस बाबू हो गया। बस एक बार स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बना दे, हो जाएगा हमारा काम। अब तो है ही क्या है, बच्चों वाला क्वेश्चन, बच्चों वाला। आओ भाई, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल।
पर्टिकुलर सबसे पहला रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी अदर इन और अदर इनकम। टोटल यानी कि ए। एक्सपेंस में पहला परचेस, वो भी एडजस्टेड है मेरे पास, चेंज इन इन्वेंट्री आएगा नहीं। फाइनेंस कॉस्ट है मेरे पास, डेप्रिसिएशन है मेरे पास, अदर एक्सपेंस है, मेरे ख्याल से मेरे पास वो भी नहीं है, एम्प्लॉय बेनिफिट भी नहीं है। दैट्स इट, यही खर्चे हैं। इनको टोटल करूंगा, टोटल बी, पीबीटी आ जाएगा ए माइनस बी माइनस टैक्स करने के बाद जो आएगा वो पीएटी। पीएटी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल है मेरे पास 12 लाख। अदर इनकम में याद है वो 6,000 का एसेट का प्रॉफिट आया था बेचने पे मशीन को, वो 10,000 की मशीन को 6,000 4,000 की मशीन को 10,000 में बेचा था। परचेज है मेरी 4 लाख, परचेज इज 4 लाख। फाइनेंस कॉस्ट है मेरी डिबेंचर का इंटरेस्ट 30,000, डिबेंचर का इंटरेस्ट 30,000। डेप्रीसिएशन आई थी 80,000 और अदर एक्सपेंस आया था 1.5 लाख, पांचवा नोट 1.5 लाख। 4 30 80 और 1.5 लाख, 660, 1206, 546। अब एक बार आंसर तो चेक कर लो जल्दी लो, जल्दबाजी के भागने के चक्कर में आंसर ही छोड़ दो कहीं। 30%, 546 का 30%, 163,800 बचा 382,200। आंसर चेक कर लो जल्दी लो, यही आ रहा है। जल्दबाजी के चक्कर में भाग मत जाना, आंसर चेक कर लो, आंसर जल्दी लो, ओ जल्दी लो। 382,200 पैट, 382,200 प्लस 75,000, 457,200 ऐड, 1,60,000, 40,000, 1,50, 807,200। चले पक्का, चलिए बैलेंस शीट बनाओ, खत्म करो जल्दी, कहानी समाप्त करें। अच्छा एक छोटा सा आउटपुट दो मेरे को जरा। मैंने इस चैप्टर की 3 क्लासेस रखी हैं, हर चैप्टर की 3 3 लेक्चर रखे हैं, हर चैप्टर के 3 3। ज्यादा तो नहीं है, एक छोटा सा इनपुट दो। ज्यादा तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है कि इस चैप्टर के 3, मुझे लग रहा है यार कि बस ये करने के बाद आपको दोबारा मेहनत ना करनी पड़े इस चैप्टर पे। 3 क्लासेस ऐसा तो नहीं है बहुत ज्यादा है, या 3 क्लासेस ऐसा तो नहीं है बहुत कम है। मेरे को 3 सही लगी इसलिए मैंने 3 3 रख दी। शेयर होल्डर फंड, ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी में ए लॉन्ग टर्म बोरोइंग जिसमें 10% डिबेंचर है। थर्ड नंबर पे करंट लायबिलिटी में ए ट्रेड पेबल। एकदम परफेक्ट है ना। हाँ, मेरे हिसाब से भी 3 3 तो सही है यार। शेयर कैपिटल का नोट 1 बनाया था मैंने 495, नोट नंबर 1 495। नोट नंबर 1 495। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 6 807,200, 807,200। और लॉन्ग 10% डिवेंचर 3 लाख और 30,000, 3 लाख और 30,000। और इसमें शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स 163,800, 163,800।
एसेट्स, नॉन करंट एसेट का पहला पीपीई, करंट एसेट का पहला इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, सीसी। पीपी का नोट था मेरा नोट नंबर 2, 1550। नोट नंबर 2, 1550। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में है 96,000। इन्वेंट्री में है 96,000। ट्रेड, अब ट्रेड रिसीवेबल तो इसी में था। ट्रेड रिसीवेबल का नोट है मेरा 4/1/20। 4/1/20। और इसका था 3, नोट नंबर 3, 30,000। बस खत्म। लो भाई बैलेंस शीट मैच करो, जय बजरंग बली, करो हमारी बैलेंस शीट टैली। 1796 आ रहा है इधर का टोटल। 495 प्लस 800, 7,200 प्लस 3 लाख प्लस 30,000 प्लस 163, 800। 1796 इधर आ रहा है बैलेंस शीट मैच। इस क्वेश्चन का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा, जब इसके अंदर मैं बाकी क्वेश्चन भी ऐड कर दूंगा। एक्चुअल में मैं क्या है ना, धीरे धीरे क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इस पे टाइप करवा के डालता जाता हूँ। तो मैंने लास्ट क्लास में इसमें 2 ही थे, फिर 2 और डाले, कल 3 और डालूंगा, फिर मैच कर दूंगा आपको। ठीक है जी, यहाँ जाके आपकी बैलेंस शीट मैच होती है। आशा रखता हूँ समझ में आया होगा पूरी डिटेल में, पूरा डिटेल समझ में आई होगी, पूरी कहानी समझ में आई होगी। आशा रखता हूँ सब कुछ क्लियर हुआ होगा। चलिए, तो हम मिलते हैं अब आपको अगली कक्षा में। गुड नाइट, शिवरात्रि, शब्बा खैर। एक क्लास और इसकी फाइनल अकाउंट कंप्लीट। टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, घर वालों को परेशान ना करें। बाय बाय, टाटा।